गुड मॉर्निंग, नमस्कार। क्या हाल है भाई? बढ़िया। ये भी क्लियर। ये भी क्लियर भैया। धन्यवाद धन्यवाद। चलिए स्टार्ट करें फटाफट। इसमें दो तीन सवाल बचे थे। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आगे भी सब लोग। ये एक मिनट रुकना। लास्ट क्लास में कहां तक पहुंच गए थे, बताओ जल्दी से। डायल्यूशन स्टार्ट नहीं हुआ था अभी ना? ठीक है, चलिए। तो अरे छोड़ो केशव को यार, तुम लोग वही लग जाते एकदम ही। हो गया, ठीक है। जाने मौज लेने दो उसको। खिलौना था, खेल लिया थोड़े दिन। क्या है, ये खिलौना था, थोड़े दिन खेल लिया। नहीं, खिलौनों से दिल थोड़ी लगाया जाता है। क्या समझे? खिलौने से खेलिए, दो चार दिन छोड़ दीजिए, उसका मार्केट जाओ दूसरा खेलेगा। ये सब खिलौना गैंग है। समझ रहे हैं, खिलौना गैंग के मेंबर हैं सब। हाँ चलो, ये वाला सवाल हो गया था क्या, जल्दी से बताओ। इतना मत दिल लगाइए बस, ठीक है। मैं भूल जाता हूँ ऐसे लोगों को बहुत जल्दी। दो चार दिन ठीक है, एक दिन मौज ले ली, ठीक है, छोड़ दिया। फिर आएंगे, फिर ले लेंगे मौज। फिर आएंगे, फिर ले लेंगे मौज। फिर देखेंगे, फिर मौज ले लो, फिर छोड़ दो। अब मेरे को एक बात बताओ जल्दी से। हाँ, खिलौना गैंग, खिलौना गैंग समझते हो? हाँ, एक नया गैंग आया है मार्केट में, खिलौना गैंग। ये बताओ, ये वाला हो गया? ये वाला करा दिया था ना मैंने। हाँ, ये डन था। एस इज इक्वल टू एनी, बोलो भाई। अरे बता दो भैया, एस इज इक्वल टू एनी ये हो गया था कि नहीं हो गया था? यस। सेकंड डी लिख दो, हाँ बी आएगा। आंसर भी तो याद है भैया को। और बताओ, और क्या चाहते हो? इसके दो पार्ट करा दिए थे, एक पार्ट बचा था, ठीक है। अच्छा, फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी पे भी आता हूँ मैं आपको। और इस पे आ जाइए पहले तो। चलिए, पहले तो इस प्रकार के सवाल पे आइए। तो हम लोग पहले एक कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं आज, इंपॉर्टेंट। देखिए, दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं। गर्मी यार बढ़ी जाती है। क्या किया, गलत ही भेज दी लग रहा है। ठंडी पड़ी नहीं रही है सही से, खुल के नहीं पड़ रही। चलो, हाँ अब सही है।
जहां जाते हैं गर्मी बढ़ जाती है। चलिए स्टार्ट करें भाई। दो कंसेप्ट आपको पढ़ने इंपॉर्टेंट आज। नंबर एक कंसेप्ट है डाइल्यूशन और नंबर दो कंसेप्ट है टाइट्रेशन। ठीक है, आपको दो बातें पढ़नी है। स्लाइड नंबर 1। चलिए काम शुरू किया जाए फटाफट। एक कंसेप्ट आपको सीखना है डाइल्यूशन, और एक है टाइट्रेशन। ये दो बातें, ठीक है। अब मेरी बात सुन जल्दी से। लोग अंगूठा दिखाओ, मैं चैट बंद कर रहा हूं। पहले तो फटाफट अंगूठा दिखाओ, चैट बंद हो रही, काम शुरू करें थोड़ा पहले। फटाफट अंगूठा दिखाओ। तो ये अल्फा अचीवर वाली जो जनता है, एक और बात सुन लो। दो बैच चल रहे हैं ना पैरेलली, दो बैच चल रहे हैं। मेरे ख्याल से कुछ लोग सुपर वाले अल्फा में भी करते होंगे, कुछ लोग सुपर वाले अल्फा में भी करते होंगे, है ना। और कुछ लोग अल्फा वाले सुपर में भी कर सकते हैं, दोनों सुविधाएं हैं। तो भैया जिसको चाहिए सॉल्यूशन, है ना, जिसको सॉल्यूशन चाहिए वो यहां कर लो अल्फा वाले, और जिसको मोल में कुछ रह गया है वो जाकर के अल्फा अचीवर में कर लो। दोनों चैप्टर खुले हुए हैं। फिर जैसे ही खत्म होगा ये मोल, जैसे ही खत्म होगा उधर उधर सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। फिर इधर जैसे जैसे सॉल्यूशन खत्म होगा इधर इलेक्ट्रो स्टार्ट हो जाएगा। प्लानिंग समझ ना, प्लानिंग 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 करते हैं, समझ पा रहे हैं। इधर सॉल्यूशन खत्म इधर इलेक्ट्रो चालू, उधर मोल खत्म उधर सॉल्यूशन चालू। किसी का सॉल्यूशन छूट जाए वहां कर लेना, किसी का इलेक्ट्रो करना हो यहां कर लेना। ऐसे ऐसे खेलो, ठीक है। फिर दो चैप्टर खोल दूंगा। हाँ, समझ रहे हैं आप। मतलब तो दो दो चैप्टर खोल के मतलब आपको जब भी मौका लगे आप इधर उधर निपटा लीजिए। कभी स्ट्रेटजी चलता है मतलब, और आपको बैकलॉग हो तो वो भी कवर कर लीजिए। यस, चलिए चैट बंद कर रहे हैं। रिड्यूस लेवल्स वालों क्या हुआ भैया? हाँ, रिड्यूस लेवल्स वालों क्या हुआ? चाय की चुस्कियों सुन। मैं कह रहा था रुक जाओ, रुको जरा, सबर करो, लेकिन लोग मानते हैं नहीं। हम आज ही बता देंगे सब कुछ। देखो डाइल्यूशन और टाइट्रेशन दो कंसेप्ट है भैया। डाइल्यूशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर, ये अलग एक कंसेप्ट है, और टाइट्रेशन का मतलब है दो चीजों को आपस में रिएक्ट कराना। अब दो कंसेप्ट को आपको समझना है, ये दो मेन कंसेप्ट है। पहले हम डाइल्यूशन शुरू करते हैं, फिर हम टाइट्रेशन पे आएंगे। स्लाइड नंबर 2 पे आ जाइए। चलिए डाइल्यूशन स्टार्ट होता है यहां से भैया। पहला कंसेप्ट, डाइल्यूशन के बारे में जिक्र आयनिक इक्विलिब्रियम में हुआ है। बोलो यस। डाइल्यूशन के बारे में जिक्र आयनिक इक्विलिब्रियम में हुआ है। हाँ, तो बताइए M1 इक्वल टू M2V2। हाँ, जिसको भैया मोल कुछ रह गया उधर जाकर कर लो, बहुत डिटेल पे चल रहा है उधर, है ना। और जिसका सॉल्यूशन पढ़ना उधर वालों को इधर आ जाया करो। हाँ, तो बताइए डाइल्यूशन, जल्दी से मैं रिवाइज करा देता हूं। अगर मान लीजिए आप भूल भाल गए तो मैं जल्दी से रिवाइज करा देता हूं। चलो देखो, कंसंट्रेशन जो होता है वो होता है N/V। डाइल्यूशन का मतलब है आप पानी मिलाएंगे, है ना। और जब आप पानी मिलाएंगे, देखिए आपको मैंने बताया था क्लास अगर आपने की हो ढंग से, तो ऑन डाइल्यूशन, फटाफट मैं जल्दी से बता देता हूं। किसी ने भूल गया हो तो याद कर लीजिए भैया, किया हो तो बहुत अच्छी बात है, और ये सब मैं करा चुका हूँ। अमाउंट ऑफ क्या क्या फिक्स होता है और क्या क्या बदलता है। देखिए, एक तो है सॉल्यूट, एक तो है सॉल्वेंट, और एक है सॉल्यूशन। ठीक है, तो जब आप पानी मिलाएंगे भैया, है ना, ऑन डाइल्यूशन का मतलब है एडिशन ऑफ वाटर। जब आप एडिशन ऑफ वाटर करेंगे तो एडिशन ऑफ वाटर करने से सॉल्वेंट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। देखो सॉल्वेंट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, सॉल्यूशन भी बढ़ेगा क्योंकि उसके अंदर सॉल्वेंट आता है, लेकिन सॉल्यूट का मास कंजर्व रहेगा, ये सेम रहेगा, अनचेंज। ठीक है, तो ये तीन इंपॉर्टेंट बातें हैं, है ना। अब देखिए ध्यान से, इसमें यही कंसेप्ट लगाया जाता है। आप कहते हैं कि बताओ डाइल्यूशन करने पे क्या करेंगे, तो आप कहेंगे डाइल्यूशन करने पे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को कंजर्व करा देंगे। अब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट तो वही है जितना पहले था उतना भी, यानी कि बिफोर डाइल्यूशन और आफ्टर डाइल्यूशन दोनों अमाउंट सेम कर दीजिए। ठीक है, तो एक पॉइंट यहां पे ऐड कर लेंगे, ऑन डाइल्यूशन the amount of solute will be conserved. स्लाइड नंबर 3 पे चलिए। अब जब भी आपको सवाल मिले कभी भी डाइल्यूशन का, तो आपको बस एक काम करना है, सॉल्यूट का अमाउंट कंजर्व करना है। जैसे एक कंटेनर है और इसमें पानी मिला दीजिए, तो पानी मिलाने से क्या कंटेनर बड़ा हो जाएगा? हाँ भाई, पानी मिलाने से कंटेनर बड़ा हो जाता है क्या? तो ऐसा तो नहीं होगा। तो हल्का सा बड़ा लग रहा है, छोटा करो इसको, आइए छोटा बनिए। हाँ, तो पानी मिलाने से कंटेनर नहीं बड़ा हो जाता, समझ पा रहे हैं। पानी मिलाने से क्या होता है फिर बताओ। जैसे आपने इसमें पानी मिला दिया, चैट बंद, बताओ कहां से। ये भी ठीक है, ये पानी, लाल पानी,
तो पानी मिलाओगे तो लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा भैया, यहां तक पहुंच गया देखो। ठीक है, मेरे को एक बात बताना, जैसे ये बिफोर डाइल्यूशन है और ये आफ्टर डाइल्यूशन है, ठीक है। अच्छा, किसी को अगर पैरेलली भैया सरफेस केमिस्ट्री वगैरह करनी हो, सारी सुविधाएं मैं बता दूं, एक बार जल्दी से बता दूं, फिर मैं आप आगे अपने खटाखट खींचते जाएंगे, क्योंकि ये सब पूछते रहते हैं लोग कि ये कहां से करें, वो कहां से करें, वो कहां से करें। सुनते आना बात मेरी ध्यान से। किसी को भैया अगर देखो सरफेस करनी हो बहुत कायदे से, अभी तुरंत बहुत तेज से सरफेस आ रही हो, मान लीजिए आपको लग रहा हो कि पूरे मार्केट में मतलब सरफेस मिल नहीं रही ढंग से कहीं, सॉलिड पढ़ना हो अत्यंत वाला, मतलब भयानक वाला, एकदम कंसेप्चुअल सरफेस सॉलिड, अगर किसी को भयानक कंसेप्चुअल पढ़ना हो, है ना, इलेक्ट्रो भी है, हालांकि उसमें इलेक्ट्रो तो मैं ये करा ही रहा हूँ, अगला चैप्टर ही है। किसी को बहुत जल्दी तेजी से आ रही हो, मान लीजिए एकदम तेजी से आ रही हो कि नहीं आज ही कर खत्म करना है, तो भैया सरफेस सॉलिड इलेक्ट्रो ये तीनों चैप्टर आपको मिल जाएंगी रिकॉर्डिंग, और गजब वाली है, एकदम जोरदार वाली, मतलब वो सस्ती वाली नहीं है, एकदम कंसेप्चुअल बातें। तो ये रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी ट्वेल्थ में, ठीक है। तो किसी को अगर पढ़ना हो बहुत तेजी से आ रही तो वहां जाके कर लीजिए, ठीक है। और जिसको मतलब ठीक कंट्रोल में है, ठीक है अभी कर लेंगे, यहाँ कर लेंगे, वो कर लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो हर प्रकार से है, देखिए मैं बातें, सरफेस सॉलिड इलेक्ट्रो ये तीन चैप्टर आपके जो ट्वेल्थ के रह जाते हैं, ये अगर तेजी से किसी को आ रहे हो तो ट्वेल्थ वाला जो बैच है ना, कंप्लीटेड, 5 सर्च करिएगा, कंप्लीटेड कोर्स फॉर ट्वेल्थ, कंप्लीटेड कोर्स फॉर ट्वेल्थ, है ना। कई ऐसे होते हैं जिनको जल्दी से कहते हैं करके मैं निकलूं यहाँ से, है ना। तो कंप्लीटेड कोर्स फॉर ट्वेल्थ, वहां जाइएगा, रिकॉर्डिंग चेक करिएगा, सबकी मिल जाएगी एकदम, एक एक लेक्चर बहुत कंसेप्चुअल, और जिसको लाइव पढ़ना है वो लोग यहाँ बने रहिए, ठीक है। थर्मो अभी नहीं आया मार्केट में, थर्मो आएगा 11th में, ठीक है ना भाई, थर्मो आएगा 11th में। और एक बता दूं आपको, किसी को एटॉमिक बहुत जोर से आ रही हो, मान लीजिए एटॉमिक एकदम मतलब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो एटॉमिक 11th में चल रहा है, 11th में लाइव चल रहा है, थोड़ी क्लासेस हुई हैं और बाकी लाइव चल रहा है, ठीक है। तो सारे चैप्टर खुले हुए हैं, मतलब समझ आना है, एटॉमिक खुला हुआ है, ये तीनों खुल चुके हैं पहले ही, है ना। बस थर्मो बचा है, ले दे के थर्मो और रिडॉक्स एक दो चैप्टर बचे हैं, वो नहीं खुले हैं। बाकी आप कहीं से भी देख सकते हैं, मतलब कोई आपको डाउट हो ढूंढ सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात, जोर जाने का मतलब समझ, कई लोग बर्दाश्त नहीं होती कि हाँ। और मैं ये सब चैप्टर, आप यकीन मानिए, ये सब चैप्टर आप खोल के देखेंगे ना उसमें, तो आप जितना मार्केट में पढ़े बैठे हैं आज तक, आपको जितनी गलत फहमी, आपको लगता होगा वो सरफेस आता है, आपको लगता है आपको सॉलिड आता है, आपको लगता है आपको इलेक्ट्रो आता है, वो कुछ नहीं आता है। वहां जाके देखेंगे आपकी सारी गलत फहमी दूर हो जाएगी, मतलब चाहे वो कितने से बड़ा खिलाड़ी आना बैठा हो, मतलब सबकी दूर हो जाएगी, ठीक है ना, सबकी, मतलब आपकी छोड़ी उनकी भी उनकी, समझ रहे हैं, हाँ, ठीक है। आप देख लीजिए रिकॉर्डिंग, झलकियां उठा के देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे, इसलिए मैंने बता दिया क्योंकि बीच में लोग पूछते रहते ये कब होगा, वो कब होगा, हाँ। हाँ, और चलें आगे बढ़े फटाफट पे। देखिए, बिफोर डाइल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन, बताइए पानी मिलाने से पहले अगर मोलैरिटी m1 थी, वॉल्यूम v1 था, पानी मिलाने के बाद मान लो मोलैरिटी m2 हो गई, वॉल्यूम v2 हो गया, ठीक है। आपने इसके अंदर क्या किया भैया, एडिशन ऑफ वाटर किया हुआ है, एडिशन ऑफ वाटर, ऐसे लिख लो, प्लस पानी, ठीक है। अच्छा, अब जब ऐसा होगा तो ध्यान दीजिए, जो कंजर्व होगा ये सब करने पे, जो कंजर्व होगा वो कौन होगा, सॉल्यूट का अमाउंट, सॉल्यूट का अमाउंट कंजर्व कर दो। तो बताइए सॉल्यूट के जो मोल्स होंगे पहले वाले और सॉल्यूट के जो मोल्स होंगे बाद वाले, उन दोनों को बराबर कर दीजिए। तो बिफोर डाइल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन, मोल कैसे निकालते हैं, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर, M2V2 M1V1 दोनों को बराबर कर दें। यहां से आपको सॉल्यूट का कंजर्वेशन का कंसेप्ट लगा दें। कोई मुझे क्या करते हो तो कहेंगे भाई साहब सिंपल सा कंसेप्ट लगाया है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को कंजर्व किया है, और कह दो कि जब अमाउंट कंजर्व होगा, जब अमाउंट कंजर्व होगा तो मोल भी तो कंजर्व होंगे। बोलो भाई, जब अमाउंट कंजर्व होगा, मास नहीं बदल रहा उसका, तो मोल भी क्यों बदलेंगे, तो मोल कंजर्व करवा दिए। कोई पूछे क्या करवाया, मास कंजर्व करवाया, या फिर कह दीजिए मोल कंजर्व कराया, यानी कि जितने मोल पहले थे उतने ही मोल अभी भी होंगे। क्लियर है मामला। अब इस पे सवाल लगाना शुरू करते हैं। इतना क्लियर सभी को, हेलो। हालांकि ये सब बातें मेरे ख्याल से पहले भी हुई हैं, लेकिन अगर आपको नहीं याद है तो ठीक है। चलिए इधर आइए, 5 नंबर सवाल पढ़िए। 5 नंबर सवाल में यहां अप टू की जगह बाई कर लो जरा पहले तो, अब लगाना शुरू करो। चलो जल्दी से लगाना शुरू करो सब लोग, जिसका होता जाए पोल लिखते जाओ, जिसको टाइम चाहिए टी लिखते जाओ, जल्दी से लगाइए। लगाइए फटाफट। बहुत लोग गलतफहमी दूर हो गई है समझ रहे हैं, बहुत लोग दूर हो गई, तो मैंने कहा ना वो वहां पे देख लीजिए, सबकी गलतफहमी दूर हो जाती है, तो बहुत लोगों की दूर हो गई है, बस थोड़ी और दूर कर दूं फिर मेरा काम खत्म हो।
है ना? थोड़ा बहुत और दूर करूँ फिर मेरा काम बढ़िया। चलिए सवाल शुरू होता है ये, और इसकी पोलिंग शुरू होती है आपके सामने। स्टार्ट स्टार्ट। और जैसे 11th में थर्मो खुल जाएगा तो बस थर्मो की रिकॉर्डिंग मार्केट में आ जाएगी। उधर से फिर खत्म, फिर तो क्या, इधर जेडॉक्स खोल देंगे, सब रिक मार्केट में आ जाएगी मैम, खेलते रहिए बेटा। बाई वर्ड का प्रयोग किया गया, बाई समझते हैं? 58% का। यहाँ पे सब होगा। हाँ यहाँ पे होगा, उसके लिए सबक रखना पड़ेगा ना, रुको जरा। यहाँ पे तो सब होगा, तो बता दिया मैंने आपको, पहले बता दिया। चैतन्य आर्या, समीर, संगीता, यहाँ पे सब होगा, वो मैंने पहले बता दिया। लेकिन ये उनके लिए जिनको बहुत जोर से आ रही हो। मैंने आप सब तो सुनते नहीं ध्यान से। मान ली किसी को बहुत जोर से आ रही हो, बर्दाश्त ही नहीं हो रही कि मैं भाई साहब बहुत तेज सरफेस आ रही है, आज कर ही डालूंगा, आज सॉलिड कर ही डालूंगा, तो फिर कर लीजिए भाई साहब, खुला हुआ मौका, खुला है, कर लीजिए। ठीक है। हाँ, तो मैं ये बता रहा हूँ उनके लिए सुविधा है। चलिए स्लाइड नंबरिंग करते चलते हम लोग फटाफट। 3 नंबर तक हम लोग यहाँ पहुंच गए, जल्दी आइए, यहाँ पे 4 नंबर इंतजार कर रहा भैया। 4 नंबर ये रहा, आओ लगाएं। 5 नंबर में मैं आपको इसका सॉल्यूशन दे रहा हूं। कम लोगों का सही हुआ है भैया, है ना? कम ही लोगों का सही हुआ है, इसलिए ध्यान से सुनिए। 50% करीब करीब लोगों ने सही किया। बस देखो क्या करेंगे, सबसे पहले भाई पूरा कंसेप्ट ही बताते हैं ध्यान से। क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई? 5। स्लाइड भी 5 है, क्वेश्चन नंबर भी 5। आइए समझें। देखिए आपने कंटेनर लिया भाई, सिंपल एक बार समझ लीजिए कंसेप्ट को, फिर आपने उसमें पानी मिला दिया। पानी मिलाने के बाद जो चेंजेस हुए उसको एनालाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले मान लो मोलैरिटी M1 थी, वॉल्यूम V1 था, यहां मोलैरिटी M2 थी, वॉल्यूम V2 था। सवाल को ध्यान से पढ़िए। मोलैरिटी पहले दी है आपको 1 मोलर, वॉल्यूम दिया है आपको 100 ml। ठीक है, इसमें मिला दो पानी। जब पानी मिलाओगे तो मोलैरिटी बदल के कुछ और हो जाएगी, वॉल्यूम भी बदल के कुछ और हो जाएगा। उसने बोला बाई 400, डाइल्यूटेड बाई 400। ठीक है, बाई का मतलब होता है खाना नहीं बनाएगी, बाई का मतलब होता है खाना बनाएगी। ठीक है, 400 मिला दिया तो 400 500 हो जाएगा, समझ पा रहे? ये होता है 500 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करोगे बताओ? M1 इज इक्वल टू M2V2। अरे नहीं, कोरोना नहीं हुआ। तुम लोग यार मतलब सुबह सुबह कैसी बातें करते हो? हमें कोरोना हो जाएगा तो हम शायद तुम निपट जाओगे। देखिए आंसर आ चुका है 0.2। क्लियर भी है ये आंसर? कि तो समझ में आके जल्दी से अंगूठा दिखाओ भाई। क्लियर? तो ये गलत करने जैसा कोई सवाल था नहीं इसमें। क्लियर? लेकिन हम भी तो हैं। तो 400 ml आपने पानी मिलाया, 100 ml पहले था, 400 जोड़ दो, 500 हो गया। समझ में? लैंग्वेज समझ में? बाई, ये बाई का वाला लैंग्वेज देखो, बाई, बाई 400। ठीक है, इसको आप केस नंबर 1 बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें 2-3 लैंग्वेजेस और होती है, ये सबको क्लियर? फटाफट अंगूठा दिखाया करो 10 सेकंड के अंदर जल्दी से। हाँ, ये सबको क्लियर? 6 नंबर स्लाइड पे चले। केस नंबर 2। अब यहां पे एक सवाल मैं लिख रहा हूं, देख लीजिए। 100 ml, ये आपको लगाना है। रेडी हो जाइए बिल्कुल। 1 ml H2SO4 solution is diluted up to 400 ml. Then find out
द फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। चार ऑप्शन है। पोल स्टार्ट हो रहा है। पोल स्टार्ट करने से पहले आपको समय दे देता हूं, जल्दी से लगाइए सब लोग। पोल स्टार्ट करें। ठीक है, पेन भी उठाना नहीं पड़ा, तब भी 78 लोगों सही हुआ। लो 78%। 100% होना चाहिए, 90 तो होना ही चाहिए था, 100 तो छोड़ दो फिर भी। सॉल्यूशन देखिए फटाफट। 77 चैतन्य, आ रहे हो, अमोल, सिमरन। सुनो मेरी बात, देखिए क्या करेंगे, कंटेनर ले लेंगे फिर से वैसे ही। तो अभी मैं आपको पहले कंसेप्ट सिखा रहा हूं, सीख लीजिए। कंटेनर लिया, पानी मिलाया, डेटा चेंज हो गया, यहां से यहां आ गए, और यहाँ पे M1 दिया हुआ था, यहाँ V1 दिया हुआ था, M2 हो गया, यहाँ V2 हो गया। M1 की वैल्यू कितनी है भाई, 1 मोलर। M2 आपसे पूछ रहा है V1 की वैल्यू कितनी है, 100 ml। और अप टू 400, लैंग्वेज पढ़िए, अप टू 400 ml। अप टू का मतलब होता है कि कहां तक उसको पानी मिला मिला के फाइनली कहां तक पहुंचा दिया। तो इस बार जो फाइनली आप इतना पानी मिलाइए, मिलाते रहिए मिलाते रहिए मिलाते रहिए, जिससे वो 400 तक पहुंच जाए। ये लैंग्वेज का मतलब है। तो बस आपको M1 E1 इक्वल टू M2 V2 फिर से लगाना है, लगा दें। जैसे लगाएंगे M1 इंटू V1, यहां से आंसर मिल जाएगा 1/4, 0.025 मोलर। सही जवाब सी पार्ट। मेरे ख्याल से बात क्लियर है, चलते जाऊं मैं आगे फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। अब देखिए केस नंबर 2 भी क्लियर हो गया आपको, और केस नंबर ये 1 था, ये भी क्लियर हो गया। अब हम लोग एक और देखो, यहाँ पे लैंग्वेज में अंतर देखो, यहाँ बाई लिखा हुआ है ना, बाई। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अप टू। अच्छा, अप टू की जगह अगर मैं टू कर दूं तो, अप टू हटा करके थोड़ा इंग्लिश इंग्लिश खेल लेते हैं भाई। हाँ, बताओ, अप टू की जगह मान लो मैं ऐसा लिख दूं और यहाँ लगा दूं टू, अप टू हटा के टू लगा दूं तो भी सेम है। समझ में आ रही बात, थोड़ा इंग्लिश सीखिए। अप टू 400 ml या फिर टू 400 ml, एक ही बात है, सेम केस है। समझ में आ गई बात, तो ये कंफ्यूज करेगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना। आगे बढ़ते जाइए, केस नंबर 3 पे आ जाइए। ठीक है, केस नंबर 3। फिर मैं आपको एक सवाल दे रहा हूं, जिनका अभी तक नहीं लग पाया अब उनके लिए आखिरी मौका, आप लगा लेना भैया। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ वाटर by which गाना सुनाई पड़ा तुम लोगों को? हाँ, कुछ लोग होते हैं इतने पॉजिटिव होते हैं गुरु, मोटिवेशन दे दे के, कि ऐसे गानों पे भी नाच लेते हैं। समझ लो, कह रहे मैं इतना जीवन में पॉजिटिव हूं, भाई साहब इस पे भी गाड़ी वाला है, देखो कचड़ा निकालो, उस पर डांस डांस कर लेते हैं। और उनसे भी ऊपर लेवल वाले होते हैं, कुछ तो जनरेटर की आवाज पे नाच लेते हैं, कि धक 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 करते हैं ना, खैर उसी हो जाता है अपना तो। हाँ संजय, ये चार ऑप्शन लो, आई लाइक इट। सवाल चेंज है भैया, इस बार थोड़ा सा संभाल खेलना।
आई डोंट लाइक रिपीटिशन। किसी को मन कर रहा होगा, देखो कर, बढ़िया तो है गाना, क्या खराबी है, लगाओ। हाँ लगाओ लगाओ लगाओ, जल्दी लगाओ। जिसका होता है जब पोल लिखते हैं जल्दी से, जिसका आंसर आता है पोल लिखते जाओ फटाफट। हम्म, पोल लिखो, आंसर नहीं लिखना है, आंसर लिख रहे हैं। अभी तुम यही नहीं सीख पाए। हाँ, चलो स्टार्ट। चलो मैं इधर समझाना शुरू कर देता हूं। देखो, इस बार आप सवाल पढ़िए थोड़ा सा। पहले कंसंट्रेशन 1 मोलर था, बाद में 0.5 नॉर्मल हो गया। नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल, समझ पा रहे, नॉर्मल दिया ध्यान से, आपने शायद देखा ना हो ये, है ना। सी दिया ना आंसर। रॉन्ग पोल हो गया। आप देखते चेक करते हैं। चैतन्य कोई ना, क्या बता रही, क्या तुम तेज हो, क्या बता। पार्थ, चेक कर लेते हैं, चेक करने में क्या हो रहा है ये। नहीं, चेक कर लीजिए, जीवन में हर चीज चेक कर लिया करिए। देखिए, एक कंटेनर लिया आपने, है ना, उस कंटेनर में क्या कंसेंट्रेशन चल रहा है बताओ। पहले चल रहा है एक सिस्टमेटिक चलना, देखो 1 मोलर, ये पुरानी मोलरिटी है। वॉल्यूम कितना भैया, 100 ml, ठीक है, ये पुराना है। फिर क्या किया, उसने पानी मिला दिया, पानी मिलाने में मामला यहाँ पहुंच गया। अब जी यहाँ पहुंच गया तो नॉर्मेलिटी 0.5 नॉर्मल हो गई। कौन है, H2SO4, है ना। अब मेरे को बताओ, मोलैरिटी में एन फैक्टर मल्टीप्लाई कर दो, है ना। अभी मोलैरिटी में एन फैक्टर मल्टीप्लाई कर दो, एन फैक्टर इसका 2 है, तो नॉर्मेलिटी आ जाती है, ठीक है। अब बताइए, नॉर्मेलिटी आपको दी है 0.5, उसमें 2 डिवाइड कर दीजिए, तो क्या मोलैरिटी आ जाएगी। तो अगर मैं मोलैरिटी यहाँ पे निकालूं तो कितनी लिखूंगा बताओ, 0.5 डिवाइड बाई 2। तो 0.5 डिवाइड बाई 2 कर दूं सीधे, यहाँ पे लिख लेते हैं 0.5 डिवाइड बाई 2 मोलर, ये भी लिख सकते हैं इसको। तो ये बन गया 0.25, देखो 0.25। तो यहाँ पे जो फाइनल आंसर आपको मिला वो मिला 0.25 मोलर, ठीक है। आपको फाइनल वॉल्यूम निकालना है, पानी कितना मिला है वो निकालना है बल्कि, ठीक है। तो फाइनल कितना पानी मिला है, मान लो x ml पानी मिला है भाई, मान लेते हैं हम लोग कि हमने x ml पानी मिला है इसके अंदर। अगर मान लीजिए हमने इसके अंदर x ml पानी मिलाया, तो बताइए वॉल्यूम पहले 100 था, तो कितना हो जाएगा, 100 प्लस x हो जाएगा, ये V2 हो गया। फिर यहां से आप यहां गए हैं तो M1V1 इज इक्वल टू M2V2 लगा दो, जैसे हर बार लगाते हो, सिंपल लॉजिक। M1V1 इज इक्वल टू M2V2। तो बताइए M1 कितना लगाएंगे 1, V1 कितना लगाएंगे 100, M2 कितना लगाएंगे 0.25 यानी कि 1/4 लेते हैं उसको, और V2 कितना लगाएंगे 100/x, 100 प्लस x, ठीक है। अब मेरे को बताओ, ये जो 0.25 है इसको लिख दो 1/4, चलेगा। 4 इधर ले आओ तो 400 इधर आ गया, 400 इज इक्वल टू 100 प्लस x। निकाल दो भैया, इससे इतना कह रहा है, निकाल दो, लेके जाएगा लग रहा है। हाँ ये आ गया। हाँ भाई, क्या कह रहे हैं, पोल कुछ कह रहे थे, कुछ कह रहे थे पोल। वॉल्यूम ऑफ वाटर पूछा था ना, कितना ऐड करना पड़ेगा, तो कितना माना था आपने, x ml ऐड करना पड़ेगा, तो कितना आ रहा है x की वैल्यू 300। ये पूछा गया था, सवाल पढ़ लीजिए, ठीक है भाई। तो संभालिए अपने आप को, ठीक है। अब कितना कॉन्फिडेंस आगे अगला वाला कर लेंगे। हाँ भाई, कितना कॉन्फिडेंस आगे अगला तो कर ही लेंगे, मतलब ये हो गया केस नंबर 3, ठीक। मैं आपको हर प्रकार के सवाल दिखा रहा हूं कि मतलब कैसे कैसे। अंगूठा दिखाओ भैया जल्दी से, कितना कॉन्फिडेंस आगे कर लेंगे। अच्छा, अगर आपका थोड़ा सा चलता हो कि तुमने इस सवाल को लगा लिया था भाई, गलत सही जो भी किया था लगा लिया था कितने लोगों ने। अच्छा, अगर आप इस सवाल को लगा रहे हैं तो यकीन मानिए आप सवाल नहीं लगा रहे हैं, सवाल ने आपको लगा दिया है। कई बार पता नहीं चलता कि सवाल आपको लगा रहा है या आप सवाल को लगा रहे हैं। हाँ, देखिए ध्यान से, पीछे वाला सवाल अगर आप ध्यान से देखें, 1 मोलर 100 था, 400 हो गया था, M2 पूछा था, और M2 कितना आया था 0.25। उसी सवाल को उल्टा पूछ लिया गया है, M1 1, M2 0.25 है, V1 100 दिया है, तो V2 400 हो जाएगा। तो 100 को 400 बनाने के लिए कितना पानी मिलाया होगा, 300। यही पूछा गया इस बार।
पुन्नू समझ में आया? तो मतलब ये सवाल जो लोग लगा रहे थे उनके लिए 10 सेकंड का मौन हो जाए, 10 सेकंड का मौन रखते हैं उनके लिए, ठीक है। हाँ, चलिए भाई आगे बढ़े। अगला सवाल कॉन्फिडेंस, जैसा कि आपका कॉन्फिडेंस कह रहा है कि अगला सवाल हम लोग लगा ही लेंगे, तो उसको चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। अभी आएंगे फिर से आएंगे, जिसको भी कुछ कम समझ में आई बात अभी फिर से एक बार लौट के आएंगे, भावुक मत होइए, समझते जाइए आगे। हाउ मच, अगला देखो सवाल दे रहा हूं, इसको लगाने पे दिमाग लगाइए फिलहाल तो सभी लोग। वाटर शुड बी एडेड, अब थोड़ा लैंग्वेज में घुमा रहा है, देखो हर प्रकार का वेरिएशन मैं आपको करा दे रहा हूं जिससे कि कहीं दिक्कत ना है। उसके बाद 200 ml ऑफ सेमी नॉर्मल solution of NaOH to make it Desi normal solution. Exactly, Desi normal solution. ये सवाल है भाई, प्रश्नवाचक चिन्ह और 4 ऑप्शन। ऑप्शन लो भैया। 1000 ml, 400 ml, 800 ml, 600 ml, जिनका होता है पोल लिखते जाएंगे। जिनका होता है पोल लिखते जाइए जल्दी से। थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं 10 सेकंड। छप्पन %। चेतन है कोई ना पार्थ, समय आ चुका है कि आपको कुछ और बताया जाए। अब सुनिए ध्यान से, देखिए अगर आप कुछ और समझें, समझना पसंद करें तो यहां से शुरू करते हैं। चलिए, आपने एक क्वेश्चन लगाया, डाइल्यूशन का कंसेप्ट पढ़ा, फिर आपने क्वेश्चन लगाया 5 नंबर, जो कि ये था केस नंबर 1, है ना। उसके बाद आपने क्वेश्चन लगाया 5 नंबर के बाद केस नंबर 2, और फिर आपने क्वेश्चन लगाया केस नंबर 3। फिर आप एक लगाते लगाते काफी मेहनत करी आपने और काफी गलत कर दिया लोगों ने। अब सुनिए, मैं इसका आपको जुगाड़ बता रहा हूं। अगर आप ये 3 सवाल लगाते हैं, सपोज आप ये 3 सवाल लगाते हैं, मान लीजिए आपने ये सवाल लगाया और ये सब वहां बैठ के लिखा, तो एक पेज आपने इसमें भरा, दूसरा लगाया तो दूसरे में पूरा एक पेज निपट गया आपका, ये है ना। और फिर तीसरा लगाया तो आपका तीसरे में एक और निपट लिया, लो तीसरे में एक और निपट लिया भैया, तो मतलब 3 पेज आपके निपट लिए। अब मुद्दा उठता है, वहां पे इतना नहीं करना होता है, वहां क्या करना होता है, सुनिए ध्यान से, क्योंकि पीछे से आवाजें आ जाएंगी फिर, है ना, फायदा क्या रहा। आइए समझे जे क्या कहता है। जे कहता है पहले थोड़ी सफाई किया करो यहाँ पे, आई डोंट लाइक डस्ट एंड डर्ट। और यहाँ बाई था तो बाई कर लीजिए वापस से, इसके मुंह पे सफेदा पोत ने, ठीक है। यहां हो गया बाई। पहला सवाल ये था, देखिए अब जे ये कहता है, ना सुनिए, जे कहता है कि थोड़ा कंसेप्ट पहले क्लियर कर लीजिए। कंसेंट्रेशन होता है मोल अपॉन वॉल्यूम, है ना, कंसेंट्रेशन होता है मोल अपॉन वॉल्यूम। और जब आप डाइल्यूशन करते हैं तो डाइल्यूशन करने पे वॉल्यूम तो बदलता है लेकिन मोल नहीं बदलते सॉल्यूट के, तो ये फिक्स होते हैं। जो एन है वो सेम रहेगा, और एन अगर सेम रहेगा तो वी बढ़ेगा तो सी घटेगा। तो कंसेंट्रेशन और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। तो इसका मैं ये मतलब निकाल सकता हूं कि अगर मैं सिस्टम में वॉल्यूम को 2 टाइम्स कर रहा हूं तो कंसेंट्रेशन 1/2 टाइम्स हो जाएगा। ये बात सबको समझ में आती है? अगर मैं वॉल्यूम को 2 टाइम्स कर रहा हूं तो कंसेंट्रेशन या जो मोलैरिटी आप लिख के बैठे हैं वो 1/2 हो जाएगा। अगर वॉल्यूम को 3 टाइम्स करूंगा तो
ये 1/3 हो जाएगा। कर लेंगे सब बातें। अब आइए सवाल लगाते हैं। मान लीजिए उसने सवाल पूछा आपको ये वाला, ध्यान से पढ़िए। पहले कंसंट्रेशन कितना था भैया? 1 मोलर। बाद वाला पूछा है पहले वॉल्यूम कितना था? 100 ml। बाद में बाई 400 कर दिया, तो बताइए बाद में कितना हो गया? 500। अब जरा यहाँ ब्लॉक में देखिए, इतने में सवाल खत्म हो जाता है। अगर आपका दिमाग चलता है तो इतने में ही सवाल खत्म हो जाता है। पहले वॉल्यूम कितना था? 100। बाद में बाई 400 कर दिया, इसका मतलब 400 ऐड कर दिया, है ना, 400 ऐड कर दिया। तो अब बताओ वॉल्यूम कितना हो गया? 500। 100 से हुआ 500, कितने टाइम्स हुआ भैया? 100 से हुआ 500 तो कितने टाइम्स हुआ? टाइप करो जल्दी से। 5 टाइम्स। वॉल्यूम कितने टाइम्स हुआ? 5 टाइम्स। और बताइए वॉल्यूम अगर 5 टाइम्स हुआ है, वॉल्यूम अगर 5 टाइम्स हुआ है, तो क्या कंसंट्रेशन 1/5 हो जाएगा? और पहले 1 था, पहले 1 था तब उसका 1/5 हो जाएगा। यानी कि आंसर आ चुका है, पहले 1 था अब उसका 1/5 हो जाएगा, यानी कि 0.2 मोलर। कितनों को बात समझ में आ गई? तोड़िए फटाफट जरा, तोड़िए। तो पेन भी नहीं चलाना, देखिए यहाँ पे पेन भी नहीं चलाना था। 100 था, 400 मिलाया तो 500 हो गया। 100 में 400 मिलाया तो 500 हो गया। अब देखिए जिसका चलता हो पेन भी नहीं चलाता, वो कहता 100 था, ऐसे दिमाग में देखिए 100 था, ऐसे देखिएगा इसको रिलैक्स करके। हाँ 100 था, 400 मिलाया आपने, 500 हो गया, 5 गुना हो गया। वॉल्यूम हुआ 5 गुना तो कंसंट्रेशन 5 गुना कम हो जाएगा। पहले 1 था तो 1/5। अगला लाओ, अगला लाओ, क्या अगला लाओ। आप उसको अगला देंगे फिर तुरंत अगला मांग लेगा। देखिए कैसे। अब इसका जे सुनिए, यहाँ पे इसका जे यहीं पे निपट जाता है एक लाइन में। देखिए यहाँ पे चेक करना शुरू करिए। पहले वॉल्यूम कितना था भैया? 100। बाद में वॉल्यूम अप टू 400, मतलब 400 हो गया। 100 से 400 हो गया, मतलब कितने टाइम्स बताओ? कितने टाइम्स? 4 गुना। यही खत्म कर लो ना, सवाल के अंदर ही सवाल खत्म कर लो। 4 गुना। वॉल्यूम 4 गुना हुआ तो कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा? 1/4। 1/4 का मतलब पहले 1 था तो अब कितना हो जाएगा? 1/4। चेक करिए आंसर, तोड़िए, तोड़िए। क्या सवाल देखिए, ये बैगनी बैगनी दिख रहा है आपको? ये बैगनी बैगनी क्या करती हो? देखिए खत्म हो गया। यहां से यहां गए 4 गुना, यहां से आगे 1/4, खत्म हो गया। लो आंसर, आगे बढ़िए। यहां पे आइए, अगला सवाल। इसमें जिसमें आपको तकलीफ हुई थी, देखिए इसमें भी देखिए फटाफट कैसे। पहले पहले मोलैरिटी कितनी भैया? पहले मोलैरिटी कितनी है? 1 मोलर। बाद में 0.5 नॉर्मल हुई है, तो 0.5 नॉर्मल का मतलब होता है 0.25 मोलर। बोलो भाई, इतना तो लिख लोगे ना। H2SO4 है ना, तो एन फैक्टर 2 है, तो इसमें एन फैक्टर डिवाइड कर दो, तो आ गया 0.25 मोलर। 0.25 का मतलब 1/4। 1/4। अब आ जाओ बैगनी बैगनी। देखो 1 मोलर थी, कितनी हो गई? 1/4। कितनी हो गई? 1/4। तो 1 से 1/4 हो गई, कितनी हो गई? यानी कि 4 गुना गिर गई। कंसंट्रेशन 4 गुना गिरा तो वॉल्यूम 4 गुना बढ़ेगा। तो पहले 100 था तो अब कितना हो जाएगा? 4 गुना। 4 गुना मतलब 400 हो जाएगा। 100 से 400 होने में कितना पानी मिलाओगे? 300। तोड़िए, तोड़ते जाइए भाई। कितना समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो तोड़ते जाइए। यस। अरे बाकी लोग कहां सो गए भैया? इधर आइए, बताइए। ये सवाल आ गया, वो कहता है सेमी नॉर्मल से डेसी नॉर्मल। देखिए पेन भी नहीं चलाएंगे। सेमी नॉर्मल से डेसी नॉर्मल, बताओ सेमी नॉर्मल क्या होता है? 1/2। डेसी नॉर्मल क्या होता है? 1/10। 1/2 से 1/10 कितने गुना गिर गया? 5 गुना गिर गया। कौन? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन 5 गुना गिरा तो वॉल्यूम 5 गुना बढ़ेगा, तो वॉल्यूम हो जाएगा 200 इंटू 5। 200 इंटू 5 मतलब 200 से हो जाएगा 1000। 200 से हो जाएगा 1000। 200 से 1000 होने के लिए पानी कितना मिलाया होगा आपने? 800। पूछा था कितना पानी मिलाएंगे? देखो वो आ गया। समझ पा रहे हैं? जब ये आता है ना, यकीन मानिए जब ये पूरे मूड से आता है तो सबकी गलतफहमी दूर हो जाती है। सबकी। सबकी मतलब सबकी। तोड़िए, तोड़िए फटाफट। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं यत्र तत्र सर्वत्र। यही था और यही रहेगा जब तक ये चाहेगा। कंडीशन अप्लाइड कि तो कॉन्फिडेंस आ गया, अगला वाला कर लेंगे। इसमें क्या रिपीट करना? देखो बता दिया आपको। पहले बताओ कितना था? 1/2। दिमाग लगाओ। सेमी नॉर्मल बताया ना, 1/2। बाद में कितना हो गया बताओ? डेसी नॉर्मल मतलब 1/10। मोलैरिटी में भी यही होगा भैया, NaOH का इन्फेक्टर तो 1 है ना, तो 1/2 से 1/10 हो गया। कितने गुना गिरा बताओ? कंसंट्रेशन कितने गुना गिरा बताओ? 5 गुना गिरा। तो बताओ वॉल्यूम कितने गुना हो जाएगा? 5 गुना। तो पहले 200 था, अब उसका 5 गुना कर दो, तो कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। 5 गुना करने के मतलब 1000 हो जाएगा। तो 200 से कोई चीज 1000 हो गई, तो कितना पानी मिलाया आपने? 800 आपने पानी मिलाया। पूछा था कितना पानी मिलाना, देखो हाउ मच वाटर शुड बी एडेड। मेरे ख्याल से बात आ गई होगी समझ में। अब अगर आपको, हाँ, और अब तक नहीं आई तो मतलब फिर अब आएगी भी नहीं। समस्या है, फिर समस्या आपके भीतर है, फिर उसको समाज में मत तलाशिए।
ये जो गाना पीछे चल रहा है इसकी कैसेट खरीद लीजिए और डांस करिए उसमें, मस्त रहिए। हाँ। फिर इसकी मिलती है क्या कैसेट? हाँ मिल जाएगी, आपको मिल जाएगी, आपको अलग से दी जाएगी। कितना कॉन्फिडेंस आ गया कि भाई साहब अगला वाला चाहे कुछ भी दे दो, मैं मतलब मचा दूंगा, एकदम घनघोर कर दूंगा एकदम। बता दो जल्दी से, आ रहा है क्या? चलो दिखाओ जरा कॉन्फिडेंस को, अपने यकीन बदल के दिखाओ भैया। सवाल दे रहा हूं एक और आखिरी। आज भाई साहब साफ तो कर देगा लग रहा है। आज कर डालेगा। सोचो ऐसे गाने जिसने गाए होंगे गुरु। है। हाँ भाई, लगाओ 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 लगाओ, शुरू करो। हाँ, क्या कह रहे हो? 10 के बाद मिलीग्राम है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही पहचाना आपने, कर दिखाया है। 10 के बाद मिलीग्राम है, यस, और यहाँ पर एमएल है। ये बिल्कुल सही पहचाना आपने। यहाँ 0.5 मोलर और यहाँ 500 ml है। अब कर डालिए, अब कर डालिए, करिए। जिसका होता है जरा पोल लिखते जाइए। सवाल में परिवर्तन है कि नहीं है? परिवर्तन और सवाल में मिलेगा आपको, मतलब सेम चीज रिपीट कभी नहीं मिलेगी एकदम, कि आपको वही सवाल एकदम उठा के बस 2 का 4 कर दिया, वो नहीं करते। आई डोंट लाइक इट, आई जस्ट डोंट लाइक इट। चलिए पोल शुरू किया जाए। यस गाइस, ये लीजिए, ताबड़तोड़ पोल आ चुका आपके सामने, लगाइए। जे लगाओगे आप पूरा निपटाओगे बैठ के। तैतीस परसेंट जमानत जब्तों के गुरु। ऐसा होता है मतलब, कुछ लोग चुनाव में खड़े होते हैं, उनके घर के वोट नहीं पड़ते हैं, और बाहर मार्केट में मोटिवेशन करते रहते हैं। बाहर भाई साहब लोगों को मोटिवेट करते रहते हैं, घर के लोग बात नहीं सुनते हैं। ऐसे लोग होते हैं, घर के लोग नहीं बात सुनते। चैतन्य कोय ना सुमित। और बाहर बाहर निकल जाएंगे तो ऐसी सी बातें करेंगे भाई साहब, जिंदगी बदल दूंगा आपकी। 0.5, 0.5 मोलर। अब देखो 10 मिलीग्राम पर एमएल, है ना? अब मेरी बात सुना ध्यान से जरा। 10 मिलीग्राम पर एमएल को आपको ये तकलीफ हो रही है कि कन्वर्ट कैसे करें, मतलब आपको मोलैरिटी देते तो सवाल आसान हो जाता। हाँ भाई, बस यही तो दिक्कत है ना सवाल में, बताना कि यही दिक्कत है और कोई तो दिक्कत थोड़ी है। अगर ये मोलैरिटी देते तो काम आसान हो जाए। तो बताइए इसको मोलैरिटी में फटाफट कन्वर्ट नहीं कर सकते क्या? कैसे? उसने बोला 10 मिलीग्राम पर एमएल, मिली मिली काट दो, नहीं मिली, मिली मिली काट दो, तो बताओ 10 ग्राम पर लीटर। बोलो भाई, 10 ग्राम पर लीटर लिख सकते हैं। और बताओ 10 ग्राम पर लीटर NaOH है, NaOH। तो क्या इसका मोलर मास डिवाइड कर दें 40, तो यहां आ गया 10/4 मोल पर लीटर, यानी कि 1/4 मोलर। बोलो, अरे बात समझ में आई? तो बताइए कुल मिला के ये क्या, इसको मोलैरिटी में कन्वर्ट करना था, मैंने कर दिया आपके लिए। अब सवाल आसान है कि नहीं बताओ? फाइनल मोलैरिटी कितनी हो गई? 1/4। बताओ इनिशियल कितनी थी? इनिशियल 0.5 मतलब 1/2। देखो अब सवाल में फटाफट जे लगाओ, निपटाओ। बताओ इनिशियल कितनी थी? 1/2। फाइनल कितनी हो गई? 1/4। 1/2 से 1/4 हो गई, मतलब आधी हो गई। मतलब क्या हो गई? आधी हो गई। तो बताइए मोलैरिटी पहले से आधी हो गई। मोलैरिटी अगर आधी हो जाती है, कंसंट्रेशन अगर आधा हो जाता है मेरे दोस्त, तो इसका मतलब वॉल्यूम डबल हो गया होगा। वॉल्यूम डबल हो गया होगा तो पहले कितना था? 500, अब डबल होके कितना हो गया होगा? 1000। तो उसने पूछा पानी कितना मिलाओगे? 500 को 1000 बनाने के लिए कितना पानी मिलाते हैं? हमने तेज दिमाग का इस्तेमाल करो और बता दो जमाने को। 500। यही पूछा था, कितना पानी मिला। कितनी बात समझ में आ गई? थोड़ी। चले, क्लियर। नेक्स्ट। करे 1/2 कैसे आया? 0.5 को 1/2 लिखते हैं मेरे दोस्त। अरे भाई साहब, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो भाई साहब।
0.5 को 1/2 लिखते हैं भैया। ये सब बातें सीरियसली पूछते हो कि मौज लेते हो इसे? मौज लो तो ठीक है, सीरियसली पूछो तो भैया बहुत दिक्कत है फिर मामला जोरदार है एकदम। चलिए, मैंने आपसे कहा था आज कि मैं 2 बातें बताऊंगा आपको। क्या क्या? देखिए, एक डाइल्यूशन खत्म हो गया, डाइल्यूशन खत्म हो गया, ये डन। हम लोग चलते हैं टाइट्रेशन की तरफ। डाइल्यूशन डन, हम लोग चलते हैं टाइट्रेशन की तरफ। ठीक है, टाइट्रेशन पे ही फटाफट। डाइल्यूशन में कितना कॉन्फिडेंस आ गया, सवाल लग ही जाएगा। आप जल्दी से टाइप करो भाई, कितना कॉन्फिडेंस आ गया, आप सवाल लग जाएगा चाहे कुछ भी। ठीक है, टाइट्रेशन पे आओ। टाइट्रेशन से भी पहले लिख लीजिए केसेस ऑफ मिक्सिंग। बड़ी हेडिंग ले लीजिए, केसेस ऑफ मिक्सिंग, क्योंकि हर चीज ऐसे रिएक्ट नहीं करती, लेकिन मिक्स तो हो ही जाएगी। जैसे एसिड में एसिड जो है वो मिक्स हो जाएंगे। तो मैं आपको कुछ केस समझा रहा हूं, ध्यान सुनिए जरा। चलो, अब तो जिसको आना होगा आ गया होगा कॉन्फिडेंस, अब नहीं आया तो नहीं आएगा। केस नंबर 1, एसिड 1 में एसिड 2 मिला दें। केस नंबर 2, बेस 1 में कोई बेस 2 मिला दें। केस नंबर 3, कोई एसिड 1 ले लीजिए और उसमें कोई दूसरा बेस मिला दें। ये 3 केसेस बन सकते हैं आपके सामने। अब इन तीनों केस को आपको एक एक करके समझना होगा। इनमें से ध्यान दीजिए, कई लोग तो फॉर्मूले में जिंदगी काट लेते हैं, तो कहते हैं 2 ये जो केस हैं इनके लिए एक फॉर्मूला दे देते हैं। कहते हैं भाई साहब इसमें ऐसा कर लिया करो। नॉर्मेलिटी देखिए, तीनों केसेस में नॉर्मेलिटी इधर वाली पार्टी की N1 है, वॉल्यूम इधर वाली पार्टी का V1 है, इधर वाली पार्टी का N2, इधर वाली का V2 है। तीनों में इनका N1 V1, इधर वालों का N2 V2। ठीक है, अब कहते हैं इनमें तो रिजल्टेंट अगर आपको निकालना है, मिक्स कर दिया आपने इन दोनों को ना, आपसे कहते हैं नॉर्मेलिटी ऑफ रिजल्टेंट निकालो, तो एक फॉर्मूला दे देते हैं। कहते हैं जिंदगी फॉर्मूलों की झरोखों में काट दूंगा, तो कहते हैं N1 V1 प्लस N2 V2 और अपॉन V1 प्लस V2, खत्म मामला। लीजिए, फॉर्मूला आ गया, जीवन खुशी से भर दीजिए। एक तो ये है। और कहते हैं इसमें क्या करेंगे भैया, एसिड बेस वाले में क्या करेंगे? कहते हैं इसमें चौथा वाला केस तो कराया नहीं, बेस एसिड वाला। हाँ भाई, बेस एसिड वाला कराएं क्या? इसमें कहते हैं ऐसे याद कर लिया करो, N1 V1 एसिड बेस से कहने से माइनस कर दिया करो, N2 V2, फिर यहां लगा दिया करो मॉड V1 प्लस V2। कहने ये आगे लो, इससे आ जाएगा आंसर। ऐसे रट के अपना निकल लेते हैं। अब देखिए, ये सब चीजें जो करके जाते हैं उनसे भी मैं दो सवाल पूछूंगा और मतलब वो तुरंत जो है तुरंत हो जाएगा उनका। अब सुनिए सवाल क्या होंगे वो। अब प्रैक्टिस करते हैं जरा सवालों की। ये तो के फॉर्मूले हैं, जिसको ज्यादा दिमाग पे जोर ना डालना हो वो अपने ये फॉर्मूले दिमाग में रख ले, थोड़े बहुत सवाल तो लग ही जाएंगे। ठीक है, अब कंसेप्चुअल आदमी जैसे ये सवाल लगाएगा, ये वाला सवाल है मान लीजिए, इसको पढ़ना शुरू करिए। V1 दिया है 100 ml, N1 दिया है 0.3 और इसमें मिला दिया, इन दोनों को मिक्स कर दिया, HCl H2SO4, नॉर्मेलिटी बतानी रिजल्टेंट सॉल्यूशन की। पहला सवाल। अब मैं इसमें पहले सवाल को करना शुरू कर रहा हूं। देखिए, इस सवाल को करना शुरू कर रहा हूं, तो नंबरिंग कर लेते हैं। 10 नंबर ये है, 11 नंबर अपनी है, तो मैं सीधे करा रहा हूं। 12 नंबर पे क्वेश्चन नंबर चल रहा है 6। देखिए सुनिए ध्यान से, पहला जो सॉल्यूशन है 100 ml 0.3 नॉर्मल, लिख लो 100 ml 0.3 नॉर्मल HCl। दूसरा सॉल्यूशन है, इसमें जो मिक्स किया आपने 200 ml 0.6 नॉर्मल। तो एक ये है, एक ये, दोनों को मिक्स कर लें। अब देखिए, जब दोनों को मिक्स करेंगे तो ये कौन है? ये भी एसिड है, ये भी एसिड है। तो कौन सा केस चला भैया? एसिड एसिड वाला केस चला, ये वाला फर्स्ट वाला है ना। अब एसिड एसिड का केस चला तो ध्यान दीजिए, आपने आयनिक भी पड़ी हुई है, तो ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड है ये भी प्रोटॉन देगा, ये भी प्रोटॉन देगा, तो दोनों के प्रोटॉन जुड़ जाएंगे, इसलिए प्लस लगाते हैं। एसिड एसिड और बेस बेस में प्लस क्यों लगाया? क्योंकि एसिड दोनों है तो दोनों प्रोटॉन देंगे, तो जुड़ेंगे दोनों की ग्राम इक्विवेलेंट या मोल जो भी आप निकाल रहे हैं। और अगर आप बेस बेस है तो दोनों ओएस दे रहे हैं, एक जैसे नेचर के हैं, तो भी जुड़ेंगे, टोटल ग्राम इक्विवेलेंट। तो अगर आपको रिजल्टेंट निकालना है तो क्या करिए, यहां से पहले इसके एमईक्यू निकाल लो भाई। सिंपल तरीका क्या, अगर आप कोई फॉर्मुला नहीं रखना चाहते तो आप सिंपल लॉजिक लगाइए। क्या सिंपल लॉजिक लगाए? दोनों के एमईक्यू निकाल लें। बताओ, नॉर्मेलिटी में अगर मैं आपको पढ़ा चुका हूं ये सब बातें, नॉर्मेलिटी में वॉल्यूम में ml मल्टीप्लाई कर दूं तो एमईक्यू आ जाते हैं भाई, आयनिक आप कर चुके हैं। तो बताइए 0.3 में
अगर मैं 100 मल्टीप्लाई कर दूं नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन एमएल, तो बताओ ये आ गया 30 एमईक्यू, 30 एमईक्यू। अच्छा यहां पे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो भैया, 0.6, इसमें 200 मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 इंटू 2 ये 1200, 1200 में डेसिमल लगा 120। कई लोग ये भी नहीं कर पाते आजकल, डेसिमल नहीं सॉल्व हो रहा भैया दो चार लोगों से, तो तथाकथित बुद्धिजीवी। यकीन मानिए, मतलब सो कॉल्ड डायरेक्टर बन के बैठे हुए डेसिमल नहीं सॉल्व हो रहा। आओ समझे। अब देखिए ये 30 एमएक्यू 120 एमएक्यू। अब मेरे को एक बात बताओ, है ना, कि इसमें अगर आपसे कहता है कि रिजल्टेंट की नॉर्मेलिटी निकालनी है ना, रिजल्टेंट की नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी ऑफ रिजल्टेंट, तो क्या करेंगे कि भाई ये भी एक सॉल्यूट है, ये भी एक सॉल्यूट है, दोनों सॉल्यूट को जोड़ देंगे क्योंकि दोनों एसिडिक नेचर के हैं। तो क्या करेंगे, दोनों सॉल्यूट के एमईक्यू जोड़ देंगे, 30 एमईक्यू ये लाएगा, 120 एमईक्यू ये लाएगा, टोटल 150 एमईक्यू हो गए, है ना, सॉल्यूट दोनों मिल गए। और उसके बाद आप कहेंगे कि भाई साहब टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, क्योंकि आपने ऊपर एमईक्यू लगाए। देखिए नॉर्मेलिटी में जो ऊपर ग्राम इक्विवेलेंट लगाएंगे तो नीचे वॉल्यूम में लीटर लगाएंगे, ऊपर एमईक्यू लगाए तो नीचे एमएल लगा दो, मिली मिली कट जाएगा, नॉर्मेलिटी आ जाएगी। तो देखिए ऊपर एमईक्यू लगाए मैंने, तो नीचे क्या लगाएंगे, 100 एमएल यहां से आया, 200 ml यहां से आया, तो नीचे लिख देंगे 100 प्लस 200, और नीचे देखो जो आंसर लिखा वो ml में लिखा, तो ऊपर अगर आप एमईक्यू लगा रहे हैं तो नीचे ml लगा दो भैया, खत्म हो गया, सॉल्व कर लो आंसर मिल जाएगा। ऊपर बताओ कितना आ गया 150, और नीचे आ गया 300, यानी कि हो गया 1/2, यानी कि आ गया 0.5। तो ये आपको पहला आंसर मिल चुका है। ये किस चीज का आंसर मिला आपको, रिजल्टेंट सॉल्यूशन की, रिजल्टेंट सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी। फर्स्ट आंसर आपको मिल चुका है, पहला आंसर इसका ये लीजिए सामने, 0.5 नॉर्मल। इतना सबको क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर सब, क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। अब आपको नॉर्मेलिटी किसकी बतानी है, H2SO4 की। देखिए जब आपको H2SO4 की नॉर्मेलिटी बतानी तो यहीं पे निकालना है, और किस में बतानी है, रिजल्टेंट सॉल्यूशन में। देखिए सॉल्यूशन का मतलब मिक्सचर के बाद, तो रिजल्टेंट में अगर H2SO4 की बतानी तो बताओ अब किसके एमईक्यू ऊपर लगाओगे। हाँ भाई एमईक्यू किसके लगाओगे, खुद H2SO4 के, सबके नहीं, और वॉल्यूम नीचे लगा दो किसमें, सॉल्यूशन का पूरे। बात समझ में आ रही है। बताओ एमईक्यू कितने लगाओगे H2SO4 के, जरा देखना यहां से। हाँ H2SO4 कितने हैं, टाइप करो 120, तो यहां क्या लगाएं बोलो, हाँ 120, और डिवाइड पे क्या करते हैं, टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम कितना है 300। समझ में आ रही है सब बातें क्या बोल रहे हैं। तो भाई जिसके एमईक्यू लगाने उसी के लगाएंगे ना, तो ये लगा दीजिए, ये लगाएंगे तो फिर आंसर मिल जाएगा, 0 0 उड़ा दो भैया, तो 12/30, 12/3 4 होता है 0.4, कर लेंगे 0.4। अंगूठा दिखाते जाओ, बात समझ में आती जा रही तो ठीक है। अच्छा एक और काम आपको करना है, कौन सा एक काम करना है बताओ भाई, ये और क्या करना है, एक ये तीसरा पार्ट लगा लो भाई, तीसरा यहां लगा लेते हैं ब्लॉक के अंदर, देखो ये वाला थर्ड पार्ट। बताओ इस बार किसकी बतानी है, रिजल्टेंट सॉल्यूशन में बतानी है, लेकिन किसकी बतानी है, एचसीएल की। तो बताओ अगर एचसीएल की बतानी तो क्या करें। अब मेरे ख्याल सबको समझ में आ गई बात। ऊपर एमईक्यू किसके लगाओगे इस बार, एचसीएल के, टोटल नहीं, और नीचे वॉल्यूम इन एमएल सॉल्यूशन का। बताओ एमईक्यू एचसीएल की निकालो जल्दी से, यहां से निकले हुए देखो 30, तो ऊपर 30, नीचे टोटल वॉल्यूम बताओ 100 प्लस 200 यानी कि 300, 1/10 0.1। कितनों को तीनों सवाल समझ में आ गए, तोड़िए फटाफट जल्दी से, फटाफट अगले पे चले। तीनों सवाल क्लियर, फटाफट तोड़िए। अंगूठा दिखाओ, पैर का ही दिखा दो। अब मेरे को एक बात बताओ, हाँ एक 0.40 कहां गए, मुझे कहती थी 0.40 लिखो इसको, चुपे बैठे होंगे कहीं, याद है। तो एक आंसर आया 0.4, देखिए दो आंसर, तीन आंसर आपने निकाल ली, इसका आंसर आ गया अगले वाले का 0.4, और इस वाले का आंसर आ गया 0.1 नॉर्मल। तो ये तीन आंसर है, ठीक है। चलो भाई अब मेरे को एक बात बताओ, ये डन, अब ये डन, तो अगर ये डन है तो बताइए ये तो अपने आप डन हो गया, बोलो ये डन हो गया, तो ये तो अपने आप डन हो गया, क्यों, सेम केस होगा बिल्कुल भाई, बिल्कुल सेम केस होगा ना।
इसमें भी देखो ये, अब ये फॉर्मूला आप रट लीजिए या तो लॉजिक समझ लीजिए। तो ये फॉर्मूला कहां से है समझ में आ रहा है, ये जोड़ा क्यों है, ये क्या जोड़ा है, ये क्या डिवाइड किया है, ये समझ में आ गया आपको सब। यहां से ये देखिए रिजल्टेंट निकालने समय ये देखिए, ये लॉजिक लगा लीजिए या फिर भैया फॉर्मूला रट लो। ठीक है, तो अब ये तो क्लियर। अच्छा चलिए, अभी तो दोनों से काम चल जाएगा, फॉर्मूले से भी चल जा रहा है, लॉजिक से भी चल जा रहा है। जरा केस नंबर 3 पे आते हैं। केस, अब किसका सवाल लगाना चाहिए मेरे को बताओ। केस नंबर 3 का 1 2 का समझ में आ गया आपको, बोलो भाई 1 2 का समझ में आ गया। केस नंबर 3 पे चले। यस, एसिड बेस 12 नंबर और 13 नंबर। अब ये थोड़ा सा समझदारी वाला केस है, इसमें ध्यान दीजिए थोड़ा। जैसे डेटा देते हैं आपको 100 ml 0.1 नॉर्मल HCl, ठीक है। एक है 50 ml 0.25 नॉर्मल NaOH। आपको कहना है कि भाई इसमें रिजल्टेंट सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी बताओ। ये सवाल है कि तो लगा लेंगे। आयनिक आप पढ़ भी चुके हैं भैया, आयनिक आप पढ़ चुके हैं, तो अगर पढ़ चुके हैं तो बताइए कि तो लगा लेंगे। पोल शुरू कर देते, चलो मैं पोल शुरू कर रहा हूं, लगाना शुरू करो। पोल शुरू कर रहा हूं मैं। पोल स्टार्ट हो रहा है, 4 ऑप्शन आपके सामने। लगाओ लगाओ लगाओ, अंधी मत मारना बेटी, फिर कुछ भी चिपकाओ, क्या दिक्कत है, कौन सा इसको पता लगेगा। पोल स्टार्ट हो रहा है। हम्म, 35% का सही हुआ है। हाँ भाई 35%, सोच पा रहे हैं। आयनिक पढ़ चुके हैं जबकि, कोयना मनीषा श्रेयस, 35% सही हुआ केवल। और समझ, देखो सुनो अब जरा, देखिए HCl लिया आपने, NaOH के साथ टाइट्रेशन कराया, इसका मिक्सिंग कराई, एक एसिड एक बेस है, तो सॉल्ट बना लेंगे दोनों, NaCl बनेगा, पानी बनेगा। डेटा लिखो, देखो इसकी नॉर्मेलिटी में वॉल्यूम इन ml मल्टीप्लाई कर दो, यहीं पे मल्टीप्लाई कर लो, 0.1 × 100 तो बन जाएगा 10, तो 10 आ गया आपके पास क्या, MEQ किसके, वॉल्यूम ml में है तो ये आ गया MEQ किसके, HCl के। इधर आ जाओ, यही मल्टीप्लाई करो, तो 25 में 5 मल्टीप्लाई करो और फिर 0 और लगा लो, तो बन गया ये तुम्हारा कितना, 1250। तो 12.5 आ रहा है, देखो 2 डेसिमल पीछे खींच दो, तो 12.5। अब बताओ कौन ज्यादा है भाई, कौन ज्यादा है, है? कौन ज्यादा है, क्या स्ट्रॉन्ग बेस जो है ये ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग एसिड कम है, तो बताइए क्या इसमें एक लिमिटिंग रीजन बन जाएगा भैया, बताओ कौन खत्म हो लेगा, ये निपट लेगा पहले, इसका 10 इसके 10 को निपटा देगा, तो इसका 10 इसके 10 को निपटा देगा, तो 12.5 में से ये 10 MEQ चला जाएगा। कौन सा कंसेप्ट चल रहा है बताओ, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, जितने MEQ इसके जाएंगे उतने MEQ इसके जाएंगे, और उतने MEQ इसके बन जाएंगे, उतने MEQ इसके बन जाएंगे। पानी के बनेंगे, लेकिन पानी में मेरा इंटरेस्ट नहीं, पानी तो सॉल्वेंट की तरह पड़ा रहेगा। तो बताइए क्या सिस्टम में ये खत्म हो गया। अब सिस्टम में 2 लोग बचे, हाँ भाई सिस्टम में 2 लोग बचे, बताइए कौन कौन,
पानी तो वही है, दो सॉल्यूट है, एक वो NaOH जो बच गया, ध्यान सुनना मेरी बात, एक वो NaOH जो बच गया और एक वो NaCl जो बन गया। क्या कह रहा है, एक वो NaOH जो बच गया और एक वो NaCl जो बन गया। जरा मेरे को बताओ, इसको सॉल्व करें अगर तो कितना आ रहा है, 2.5 MEQ, तो ये बन गया 2.5 MEQ, और ये तो अपना 10 MEQ है। तो ये चल रही कहानी। अब बताइए, क्या सिस्टम में दो व्यक्ति जिंदा बच गए, पानी तो रहेगा ही रहेगा, सॉल्वेंट है वो तो, क्या उसके अलावा दो व्यक्ति जिंदा बच गए, बताओ कौन कौन, एक NaOH और एक NaCl, और पानी तो है ही है। अब अगर मैं थोड़ा सा साफ सुथरा काम अगली स्लाइड में करूं, देखो कंटेनर में कौन कौन है, कंटेनर में देखिए पानी है, और कौन है, बचा हुआ NaOH है, और कौन है, बना हुआ NaCl है। NaOH कितना है, 2.5 MEQ, NaCl कितना है, 10 MEQ। ठीक है, आप पढ़ चुके हैं सब बातें, आयनिक वायनिक में सब बहुत कुछ हो चुका है। अब सवाल ये उठता है, मुद्दा देखिए क्या है, मुद्दा ये है कि नॉर्मेलिटी जब आप लिखेंगे और रिजल्टेंट लिखेंगे तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन की जब नॉर्मेलिटी बतानी होगी, तो सवाल ये है कि ऊपर MEQ लगेंगे, नीचे वॉल्यूम लगेगा। वॉल्यूम तो पता है आपको, वॉल्यूम पता है आपको, कैसे, 100 ml ये लाएगा, 50 ml ये लाएगा, दोनों मिलकर कितना लाएंगे, 150 ml। भाई टोटल कंटेनर कितना वॉल्यूम लेके बैठा हुआ, 150 ml। तो इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं कि 150 ml नीचे लगने वाला है। ठीक है, अब ये बताओ ऊपर क्या लगने वाला है, ऊपर इसे आप सॉल्यूट मानेंगे या आप इसे सॉल्यूट मानेंगे, या दोनों को जोड़ डालूं, हाँ, ये मुद्दा है। तो सॉल्यूट ये है रिजल्टेंट का, कह रहे हैं ऐसा क्यों, इसका चुनाव, अब देखिए ये जब इसका चुनाव हो रहा होगा, तो नीचे वाला कहेगा नहीं कि जब आप योग्य हो और आपको बहुत बुरा लगता है, ये कहेगा कि भाई साहब मैं योग्य हूं और मुझे लिया नहीं जा रहा है, तो बहुत बुरा नहीं लगेगा इसको। तो बताइए, आपने डाई, फिर आपने कहा कि भाई साहब ये लेंगे हम, तो अब ये क्यों लिया आपने, इस पे चर्चा करें जरा। देखिए ध्यान समझिए, बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है कि जब दो व्यक्तियों में लड़ाई होती है, ध्यान सुनना मेरी बात क्या बोल रहा हूं, जब दो व्यक्तियों में लड़ाई होती है ना, पूरे मन से, तो अगर कोई एक व्यक्ति जिंदा बच जाता है, अगर कोई एक व्यक्ति इन दोनों में से जिंदा बच जाता है, तो जो जिंदा बच जाता है उसे रिजल्टेंट माना जाएगा। हेलो, समझ में आ रहा है मामला, कान जहां जुड़े हुए हैं उनका इस्तेमाल करिए। हाँ भाई, क्या बोला मैंने, दो व्यक्तियों में अगर लड़ाई होती है, तो कोई अगर एक व्यक्ति जिंदा बच जाता है, कोई एक व्यक्ति जिंदा बच जाता है, तो जो जिंदा बच जाता है, जो जिंदा बच जाता है वो रिजल्टेंट है। तो बताइए, HCl NaOH की लड़ाई में कोई जिंदा बचा क्या, कौन, कौन, NaOH, तो NaOH रिजल्टेंट है। क्या बात समझ पा रहे हैं, तो बताइए रिजल्टेंट में नॉर्मेलिटी निकालते समय आप किसके MEQ ऊपर लगाएंगे, जो बच गया। कितने लोग बात समझ में आ गई, तोड़िए फटाफट जरा जल्दी से, अगर बात क्लियर है तो। अब इसको गुणा भाग आप कर लेंगे, ML कट जाएगा, नॉर्मेलिटी आ जाएगी। अब मेरे को बताओ 2.5/500 सॉल्व करें, सॉल्व कैसे करते हो इसको कई लोग सॉल्व नहीं होता है सर, भैया दो दो मल्टीप्लाई कर लिया करो, आसान तरीका बनाओ थोड़ा, है ना, IAS वाइस बनो। देखो ऊपर दो नीचे दो मल्टीप्लाई कर लो, तो ऊपर हो गया 5 और नीचे हो गया 300। अब देखो आसान दिख रहा, बढ़िया, 5 300 1/60। तो तरीके भी आपके ठीक होने चाहिए। अच्छा, अब एक पूछ रहा है कि NaCl क्यों नहीं, हाँ तो पहले तो आंसर बताइए क्या आ गया, आंसर ये है। अच्छा, NaCl क्यों नहीं भैया, मैंने आपको क्या बताया, दो व्यक्ति जब लड़ते हैं, अगर कोई जिंदा बच जाता है, तो रिजल्टेंट आप किसे मानेंगे, मान लिया HCl आया इधर से, NaOH इधर से आया, NaOH बच गया, तो सामान्य ज्ञान ये कहता नहीं कि रिजल्टेंट जो बच गया उसको मानना चाहिए। अब सामान्य ज्ञान ये नहीं कहता कि जो रिजल्टेंट बच गया उसको मानना चाहिए। अच्छा, मान लीजिए इसी में एक सेकंड क्वेश्चन बनाए, इसी में एक सेकंड क्वेश्चन बनाए, मान लीजिए वो आपसे कहे कि भाई साहब मेरे को तो NaCl की नॉर्मेलिटी चाहिए इन द रिजल्टेंट सॉल्यूशन। ध्यान सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, नॉर्मेलिटी ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन अलग बात है, नॉर्मेलिटी ऑफ NaCl इन द रिजल्टेंट सॉल्यूशन अलग बात है। ध्यान दीजिए, लैंग्वेज का खेल है साहब, सब शब्दों का इस्तेमाल देखिए, नॉर्मेलिटी ऑफ NaCl इन द रिजल्टेंट सॉल्यूशन। अब बताइए, अगर आपसे ये सवाल पूछते तो क्या इस सवाल का आंसर आप नहीं दोगे उसको, हाँ भाई बताइए, देंगे नहीं देंगे, क्या बोलेंगे, केशव कहां हो अरे आओ यार, करे केशव आया क्या, कहां है,
मेरे को दिखता ही नहीं है आजकल, मैं तो कितना मिस करता हूँ उसको। हाँ मेरे दोस्त, दिख ही नहीं रहा, कहाँ तुम लोग को दिख जाता है यार, मजे लेते तुम लोग ऐसे ही, मेरे को कहीं नहीं दिख रहा। पता नहीं कहाँ दिख गया तुम लोग, यार तुम लोग भी मजे लेते हो। चलो सुनो, कहीं नहीं है। अरे भाई साहब तुम लोग यार बहुत शातिर हो। केशव, चलो यार पढ़े आगे, उस चक्कर में क्या टाइम बर्बाद करना, मिलता भी नहीं हो, गुमशुदा हो गया बेचारा। चलो शुरू करें यार, आगे छोड़ो। हाँ सुनो मेरी बात सुनो, तुम मुद्दे की राजनीति सुनो। देखो नॉर्मेलिटी ऑफ एनएसी अगर पूछा जाए आपसे रिजल्टेंट सॉल्यूशन में ना, रिजल्टेंट सॉल्यूशन में, तो मेरे को बताओ नॉर्मेलिटी ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन बताना है आपको, है ना, सॉरी एनएसीएल बताना इन द रिजल्टेंट सॉल्यूशन। अब बताओ किसके एमईक्यू लगाओगे, अब किसके एमईक्यू लगाओगे। हाँ भाई, हाँ आप बताओ जल्दी से किसके एमईक्यू लगाओगे। अब लगाओगे एनएसीएल के, समझ में आई बात, तो अब लगाएंगे एनएसीएल के 10 एमईक्यू, अब लगाएंगे एनएसीएल के 10 एमईक्यू, और टोटल वॉल्यूम कितना लगेगा 150। अब आंसर कितना आएगा, अब आंसर आएगा 1/15। कितनों को बात समझ में आ गई, कितनों बात समझ, तो 1/15 आंसर नहीं है भैया इस बार, क्योंकि ये पूछा गया था। जब ये पूछा जाएगा तब आंसर 1/15 होगा। कितनों बात समझ में आ गई। हाँ भाई, ठीक है, क्लियर सबको, ठीक है चलो आगे बढ़े। तो दो बातें क्लियर, केशव आ तो गया है, चला गया। केशव चला गया फिर से, केशव को दोबारा ब्लॉक कर दिया गया, एक बार और केशव ब्लॉक। चलिए देखिए, अब बताना ये आंसर आ गया भाई, ये बात समझ में आ गई सबको। अब देखिए, तो इसका मतलब दो प्रकार के सवाल बनते हैं, एक होता है नॉर्मेलिटी ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन बताओ, जब आपसे पूछेगा नॉर्मेलिटी ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन तो आप जो बचेगा उसका आंसर देंगे। और अगर अगर ध्यान दीजिए यहां पे, है ना, अगर यहां पे आपसे पूछता है नॉर्मेलिटी ऑफ एनएसीएल बताओ इन द रिजल्टेंट सॉल्यूशन, तो फिर आप ये आंसर देंगे। क्लियर। अब जरा सुनिए एक और वेरिएशन देखिए तो आपको बात और क्लियर होगी। एक और वेरिएशन देखते हैं इसका, 15, ये 14 था ना, 15, भी समझे। अगला सवाल है, अच्छा इसको देखिए, इसको सवाल को लगाने का एक और तरीका भी, जैसे ये सवाल आपने लगाया, अब आपको लग रहा होगा बहुत बड़ा सवाल है ना। अब देखिए बहुत बड़ा सवाल है। अच्छा दो प्रकार के जनता भी होती है, मैंने आपको बताया ना, एक फॉर्मूले वाली भी होती है, उनका बता देता हूं मैं जल्दी से। देखिए चलिए पहले वही सवाल लेते हैं, यही वाला क्वेश्चन देखो, सेम सेम क्वेश्चन है ये वाला, 100 ml 0.1 और 50 ml 0.25। अब जब सुनना, मान लीजिए आप कहते हैं मैं बस फॉर्मुले से लगाना चाहूंगा, है ना, इसको फॉर्मुले से लगाना चाहते हैं आप, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, आपको फॉर्मुले से लगाना है, फॉर्मुले से लगा लो भैया। बताओ रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी क्या सिखाएगी आपको फॉर्मुले में। अब जो लोग फॉर्मुला फॉर्मुला करते रहते हैं वो कहते हैं सीधे मैं इससे लगाता हूं, मैं तो एसिड बेस का सवाल है, रिजल्टेंट पूछेगा तो इससे लगाएंगे, ये रट के बैठे रहते हैं। तो इससे अगर आप लगाएंगे तो लगा लो भैया, इससे भी लगा लो, देखो आंसर सेम आएगा, मॉड ऑफ n1v1 माइनस मॉड ऑफ n2v2 माइनस n2v2 मॉड और अपॉन v1 प्लस v2 लगा लो भैया, सीधे बिना दिमाग लगाए लो। किसी में से किसी को माइनस कर दो, कोई दिक्कत नहीं, मॉड तो लेना ही बाद में। 100 इंटू 0.1 कितना हो गया, 10 एमईक्यू, और यहां देखो 50 इंटू 12 0.25, तो ये 12.5 एमईक्यू, इसका मैग्नीट्यूड ले लिया,
तो 2.5 आ जाएगा, और नीचे वॉल्यूम जोड़ दो, 100 + 50, खत्म हो गया, आंसर आ गया। लो, दिमाग पे जोर ही नहीं पड़ रहा कुछ। तो ये हो गया 2.5 ऊपर से, नीचे बन गया कितना, 150। डबल कर लो फटाफट, तो ऊपर 5 नीचे 3, 1/16। तो बताइए ये आपको आसान देखने में लग रहा होगा, है ना? तो जिसके दिमाग पे ज्यादा जोर पड़ रहा है इससे लगा लो भैया, है ना? जिसके दिमाग पे ज्यादा जोर पड़ रहा है इससे लगा लो। तो ये एक तरीका हो गया। अब देखिए, मान लीजिए इससे सवाल आपने लगाना सीख लिया, इससे भी आंसर वही आ रहा है, देखिए जो आंसर इससे आ रहा है। यस, समझ में आई बात? हाँ भाई, क्लियर? अंगूठा दिखाई जल्दी से। तो इससे जो आंसर आ रहा है, उससे जो आंसर आ रहा है, कंसेप्ट ये कंसेप्ट है, वो केवल फॉर्मूला है। क्लियर? अब मैं आपको एक सवाल और दे रहा हूं, एक सवाल और देना। अच्छा, इसमें फिर कह रहे हैं इस तरीके से फिर NaCl का कैसे निकालोगे? देखिए इसमें टाइम थोड़ी लगता कोई खास। 100 ml, ये देखो ये कितने MEQ, तो 10 MEQ, ये कितने, 12.5 MEQ, 10-10 दोनों के खत्म हो जाएंगे। बोलो भाई, अगर NaCl का पूछेगा आंसर के बिना पेन चलाए दे सकते हैं? बोलो इसके 10 MEQ है और इसके 12.5 है, तो बताइए बिना पेन चलाए भी तो आप आंसर दे सकते हो, कैसे? कहोगे 10-10 दोनों खत्म हो जाएंगे, तो NaCl का आंसर देना है तो क्या बोलोगे? कहोगे NaCl के 10 बन जाएंगे फिर, और टोटल वॉल्यूम कितना है? टोटल वॉल्यूम 150 है, खत्म हो गया, 1/15 एक लाइन में। बोलो भाई, कितनों को बात समझ में आ गई? ये फटाफट आंसर, और ये वाला फटाफट आंसर। क्लियर? हाँ, 16। चलो अगला। ये सवाल, अब ये देखो चेंज है, इसको आप केस नंबर 2 बोल सकते हैं इसका। अगर इसको केस नंबर 1 बोल रहे हैं तो ये केस नंबर 2। इसमें बड़ी नई बात क्या है, इसमें आपसे पूछा उसने नॉर्मेलिटी ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन बताओ। नॉर्मेलिटी ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन बताओ, ठीक है? 4 ऑप्शन दे रहा हूं, चलो लगाओ जरा दिमाग। पोल स्टार्ट। ये अगला वेरिएशन है। हाँ, 40% का सही हुआ। मनीषा, श्रेयस, सुमित, दोनों सुन ध्यान से। अब देखो इसमें क्या करेंगे, इधर से HCl है, इधर से NaOH है, निकालो भैया दोनों के, मल्टीप्लाई कर दो यहीं पे। 0.1 इंटू 100 10, 0.2 50 इंटू 200, और एक डेसिमल तो 10, ये भी 10 वो भी 10। अब जब दोनों 10-10, अब मेरे को बताना एक बात जरा, अब जिन जनता ने फॉर्मूला पढ़ के गए होंगे, कौन सा वाला, ये वाला, हाँ भाई जो भी आपने लगाया था ये वाला, एसिड बेस में आप कहते हैं मैं ये फॉर्मूला लगाता हूं, बताना ये N1V1 कितना आया? बोलो भाई N1V1 इस बार कितना आया? 10। N2V2 कितना है? वो भी 10। अब जो दोनों 10 आए तो दोनों निपट जाएंगे, फिर तो आंसर 0 आ जाएगा इसका। 10 - 10 ऊपर 0 आ गया, तो क्या नॉर्मेलिटी 0 टिक करोगे रिजल्टेंट सॉल्यूशन की? नॉर्मेलिटी 0 टिक करने का सेंस समझ रहे हैं आप कह रहे हैं साहब एक सॉल्यूशन उसका कंसंट्रेशन 0 है। कंसंट्रेशन 0 होने का मतलब है भाई साहब, या तो आपने उसके अंदर जो कंटेंट सॉल्यूट कर रखा है वो 0 हो गया, और या फिर जो वॉल्यूम है वो इनफाइनाइट हो गया। वॉल्यूम इनफाइनाइट हो गया तो ना कंटेंट 0 हुआ है क्योंकि सॉल्यूशन बना हुआ है, और ना वॉल्यूम इनफाइनाइट हो सकता है, वेसल कहां से लाओगे? तो मतलब नॉर्मेलिटी 0 लिखना तो बिल्कुल बेवकूफी वाली बात है। बोलो भाई, तो मतलब ये फॉर्मूला बताइए अब क्या फॉर्मूले का हो गया? अब जो लोग रट रटा के जाते हैं भाई साहब उनका हो गया कंप्लीट सिलेबस। लीजिए, इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए। अब अगर आप ये रट के चले जाएंगे तो एक जगह तो आपका आंसर आ गया, देखिए एक सवाल में तो भैया आपका काम बन गया, देखो इसमें तो काम बना दिया उसने आपका, लेकिन अगले वाले में फिर काम बना ही दिया पूरा। अब मेरे को एक बात बताना, क्या इस बार, है ना, क्या इस बार आपको कंसेप्ट लगाना पड़ेगा?
इस बार अब देखिए यही होता है, क्रैश कोर्स जो है ना भाई, चूरन खा घूम रहे हैं, कह रहे फॉर्मूला लगा लेते हैं, बस रटा दिया जाता है, खत्म, लौट है। अब यहां पे कंसेप्ट लगेगा। मेरे को एक बात बताना, जब ये NaCl बनाएगा और पानी बनेगा, तो एक बात बताओ जल्दी से, क्या ये 10 में से 10 MEq पूरे खत्म हो जाएंगे? अब इसके भी 10 में से 10 MEq पूरे खत्म हो जाएंगे, तो बताइए क्या सॉल्ट बन जाएगा 10 MEq? अब बताओ क्या दोनों मारे गए? हाँ भाई, क्या दोनों ही मारे गए? ये भी खत्म, ये भी खत्म, तो ये भी खत्म, ये भी खत्म। अब बताओ सॉल्यूशन किसका बचा? अब सॉल्यूशन बचा किसका? NaCl का। अब जब NaCl का सॉल्यूशन बचा, तो रिजल्टेंट आप कैसे मानेंगे? नो डाउट आपको NaCl को मानना पड़ेगा, क्योंकि कोई बचा ही नहीं। मैंने क्या बोला, जब दो लोगों की लड़ाई होती है और दोनों मर जाएं, देखिए दूसरा केस है भैया, जब दो लोगों की लड़ाई हो और दोनों मर जाएं, तो जो नया पैदा होगा वो रिजल्टेंट है। जिसने लड़ाई कराई थी वो रिजल्टेंट है। समझ पा रहे मामला? तो ये लॉजिक है भैया। तो बताइए, इस बार नॉर्मेलिटी आपसे पूछी गई थी रिजल्टेंट की, तो क्या लिखेंगे? किसके एमईक्यू लगाएंगे इस बार? ऊपर एमईक्यू किसके लगाओगे? NaCl के, क्योंकि वही तो बच रहा है। और नीचे वॉल्यूम किसका लगाओगे? ml में सॉल्यूशन का। बताइए, बात अगर क्लियर हो रही तो यहां पे फटाफट क्या एमईक्यू लिखें, बोलो? 10 एमईक्यू। और नीचे वॉल्यूम क्या लगाए, बोलो? 100 + 50 150। आंसर कितना आएगा? 1/50। 1/50। कितनों को बात समझ में आ गई? अब तो तोड़ दो, कब तक चलाओगे ऐसे? हाँ भाई, क्लियर मामला? अब देखिए समराइज कर लेते हैं मामले को। अब देखिए कवि कैसे खेल रहा है और अब मामले को कैसे समराइज करा, जरा देखना। जरा आपसे कहता है भाई साहब 3 केस पढ़ा है उसने आपको, पहले मैं कंसेप्ट फैलाता हूं फिर समेट देता हूं मेरे दोस्त। HClNaOH, केस नंबर 1 क्या आएगा, बोलो? इसके 10 MEQ, इसके 10 MEQ। अगला केस कौन सा आएगा? इसके 10, इसके 12.5। अगला केस कौन सा आएगा? इसके 12.5, उसके 10। बताइए क्या 3 केस बन सकते हैं? कहने दोनों के 12.5 वाला नहीं कराओगे? हाँ, दोनों के 12.5 वाला खुद घर में कर लेना तुम। अब सुनो मेरी बात, केशव बेचारा इतना खौफ में आ गया कि फोटो नहीं लगा रहा। बिना फोटो पहचान लिया जा रहा गुरु। अब सुनो मेरी बात, ये 10 MEQ, ये 10 MEQ, दो निपट लिए। हाँ, अब बताओ, ये 10-10 दोनों निपट लिए। बताओ जब दोनों व्यक्ति, दो में लड़ाई और दोनों मर जाए, तो रिजल्टेंट किसे मानोगे? रिजल्टेंट किसे मानोगे? अगर दोनों मर गए तो जो बन गया वो रिजल्टेंट है। अगर दोनों मर गए, दोनों मर गए ना, ये भी खत्म, ये भी खत्म, तो जो बन गया वो रिजल्टेंट है। कौन? NaCl, ये रिजल्टेंट है। समझ में आ रही बात? अब बताइए, अगर दोनों में से एक खत्म हो जाएगा, ये खत्म, ये बच जाएगा, ये बचेगा, तो जो बचेगा वो रिजल्टेंट है। जो बचेगा वो रिजल्टेंट है। समझ में आ रही बात? बताना, इस बार ये खत्म हो जाएगा, ये बच जाएगा, है ना, ये बच जाएगा, तो जो बचेगा वो रिजल्टेंट है। अच्छा बताइए, क्या इस सॉल्यूशन में अगर आपको रिजल्टेंट की नॉर्मेलिटी बतानी होगी तो HCl की नॉर्मेलिटी बताएंगे, बचे हुए HCl की, इसमें बचे हुए NaOH की, इसमें बने हुए NaCl की, तो क्या बाकी के जो दो सवाल हैं उसमें आप NaCl की नॉर्मेलिटी नहीं निकाल सकते? इसमें निकाल सकते हैं, लेकिन तब निकालेंगे जब पूछेगा, तब निकालेंगे जब इसमें और इसमें पूछेगा। कितनी बात समझ में आ गई? तोड़िए। अब मतलब पत्थर को भी समझ में आ गया मेरे ख्याल से, अगर आप बिल्कुल पत्थर जैसे भी हैं, है ना, तो भी आ गया होगा। पत्थर से पानी बना देता हूं, तो मेरे को बताना मेरे दोस्त कि यहां पे ये रिजल्टेंट होगा, यहां पे ये रिजल्टेंट होगा। अगर दो की लड़ाई में कोई बच जाए तो जो बच जाए वो रिजल्टेंट है, जो बच जाए वो रिजल्टेंट है। और जब दोनों मारे जाएं तो जो बन जाए वो रिजल्टेंट है। तोड़िए, मौज आगे तो कीबोर्ड तोड़िए। जोरदार कंसेप्ट चलने की नहीं चलने, बताओ? बताइए भी। आज आपको मैंने डाइल्यूशन टाइट्रेशन एकदम खतरनाक टाइप चीजें क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई? और इसमें मतलब बहुत तनाव में रहते हैं लोग, बहुत ज्यादा। कई तो बेचारे फॉर्मूला याद करके पगला गए, अभी तो उनसे कुछ हुआ नहीं। अब मैं आपको चेक करने के लिए एक सवाल दे रहा हूं, है ना, एक सवाल दे रहा हूं। 18 नंबर,
भाई बात समझिए, सिंपल लॉजिक है, एकदम सिंपल लॉजिक है। क्या बोल रहा हूं मैं, एकदम दिमाग में सेट हो जाएगा एक बार में। दो व्यक्तियों की लड़ाई हुई, अगर दोनों में से कोई एक बच जाएगा तो जो बच जाएगा एक्सेस में जो होगा, जो एक्सेस में होगा वो रिजल्टेंट है, जो एक्सेस में होगा वो रिजल्टेंट है। और जब दोनों मर जाएंगे तो जो बन जाएगा फाइनली वो रिजल्टेंट है। खत्म हो गया, सिंपल लॉजिक, सिंपल लॉजिक। क्लियर, क्लियर भी, चलें आगे। यस, 18। ठीक है, हाँ भाई, अब सुनो मेरी बात। ये सवाल, जितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आप करेंगे उतना दिमाग खुलता जाएगा। ये 4 ऑप्शन, ठीक है, चलो लगाइए, लगाओ लगाओ लगाओ, तुरंत तुम लोग कैसे हो जाता है, सवाल देखते हो जाता है क्या? लगा तो लो, देखते कहते पोल पोल पोल, ये कैसे लोग हैं भाई, इतने जल्दी कैसे लगा लेते, याद करके बैठे हो क्या? बहुत देखा कि हाँ होगा, लो, लगा तो लो, थोड़ा तो लगा लो, लगाइए थोड़ा। टाइम दिया मैंने, लगाओ, आंसर निकालो। एस इज इक्वल टू एनी मैंने आपको बता दिया था, बोलो भाई। एस इज इक्वल टू एनी बताया कि नहीं बताया? बताया, मेरे ख्याल से याद है मेरे को। एस इज इक्वल टू एनी तो बताया ना मैंने, यस। तो हो जाना चाहिए फिर तो, बिल्कुल होना चाहिए फिर तो। पोल शुरू। मनीषा, सुमित, श्रेयस, ठीक है। अब बात सुनो भाई, इस बार आपको क्या करना था, ध्यान सुनो। सबसे पहले कौन किससे टाइट्रेट हो रहा है भैया, स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर बताना है आपको, ठीक है ना। H2SO4 का किसका किससे टाइट्रेशन हुआ है? H2SO4 का टाइट्रेशन हुआ है 12, देखो लैंग्वेज पढ़ो, फाइंड आउट द स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर
ऑफ सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 कॉमा 12 ml ऑफ विच, जिसके 12 ml न्यूट्रलाइज होते हैं किसके साथ, इसके साथ। तो कर दो भैया, दोनों को न्यूट्रलाइज कर दो। तो इन दोनों को जब आप आपस में न्यूट्रलाइज करेंगे, दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट या मिलीग्राम मिली इक्विवेलेंट जो भी है वो बराबर कर देंगे। तो इसके एमईक्यू बराबर कर दो, इसके एमईक्यू और इसके एमईक्यू बराबर कर दो। टाइट्रेशन कंप्लीट कराना तो बताइए, इसका N1V1 इसके N2V2 के बराबर रखेंगे तभी तो कंप्लीट होगा ना टाइट्रेशन। तो इसकी नॉर्मेलिटी लगाओ 1/10, इसका वॉल्यूम है 15 ml, इसकी नॉर्मेलिटी पता नहीं, और इसका वॉल्यूम है देखो 12 ml। ठीक है, सॉल्व कर लो भैया इसको, थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो N1 आ जाएगा यहां से। 15/10 को लिख लो यहाँ पे, ये 3/2, देखो 15/10 बन गया, यहाँ पे 3/2, तो 3/2 और नीचे आ गया 12, तो ये 3 4 12 4 2 तो 8, 1/8। तो नॉर्मेलिटी आ गई 1/8 नॉर्मल। अब नॉर्मेलिटी आ गई 1/, किसकी नॉर्मेलिटी आई, H2SO4 की। ठीक है, अब बताओ S इज इक्वल टू एनी पढ़ा तुमने, यस, S इज इक्वल टू एनी लगा दो। स्ट्रेंथ पूछी उसने H2SO4 की, तो बताओ स्ट्रेंथ पूछी H2SO4 की, तो नॉर्मेलिटी लगाओगे H2SO4 की, कितनी दी हुई है 1/8। और इक्विवेलेंट वेट आपको मेरे क्या सबको पता है, बताओ इक्विवेलेंट वेट बताओ H2SO4 का जल्दी से। मोलर मास 98 एन फैक्टर 2 49, तो यहाँ 49 और लगा दो। ये स्ट्रेंथ आ गई ग्राम पर लीटर, और ये फॉर्मूला आपको बता चुका हूं मैं पिछली क्लास में, बोलो भाई बता चुका हूं। S इज इक्वल टू एनी, लॉजिक बता दिया इसका कैसे है, खत्म सवाल, ये आंसर 49/8। कितने समझ में आ गई बात, तोड़िए तोड़िए फटाफट। हाँ भाई, तोड़ो 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 तोड़ो, नहीं भी छुट्टी नहीं, रुको पढ़ना है भैया। हाँ छुट्टी छुट्टी अभी कर रहा हूं। ठीक है, कितना खोपड़ी में दर्द होने लगा अरे भाई साहब, मारो मुझे मारो भाई, ये खोपड़ी में दर्द हो गया है? अभी कितना कंसेप्चुअल चल रहा है मामला। तो कितने लोग आज बताइए अब वो जो मिक्सिंग वाले केस थे, बताइए मिक्सिंग में 3 केस के कंक्लूजन दिमाग में सेट हो गए। कल को बताइए मिक्सिंग के 3 केस आएंगे, क्या कंक्लूजन दिमाग में सेट है, जल्दी से बताओ। अगर बताओ एक सवाल आता है एसिड एसिड, है ना, एक आता है बेस बेस, और एक आता है एसिड बेस। देखिए पूरा कंक्लूजन दिमाग में ले लीजिए, है ना। अगर एसिड एसिड की मिक्सिंग करता है, बेस बेस की मिक्सिंग करता है, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं भैया। N1V1 N2V2 जोड़ने इसमें तो। इस वाले में क्या करना है, इसमें बनेंगे 3 केस, बताओ कितने केस बनेंगे इसमें, 3 केस। कौन कौन से, कौन कौन से बताओ। एक बार एसिड बच जाए रिजल्टेंट में, एक बार अगर एसिड इन दोनों में से जिंदा बच गया एसिड, तो एसिड रिजल्टेंट है। अगर बेस जिंदा बच गया तो बेस रिजल्टेंट माना जाएगा, और अगर दोनों मारे गए तो सॉल्ट रिजल्टेंट माना जाएगा। बोलो भाई, बोलो बोलो कौन है वो, कितना समझ में आ गई बात। हाँ भाई, एसिड बच गया तो एसिड रिजल्टेंट, बेस बच गया तो बेस रिजल्टेंट, दोनों मर गए तो सॉल्ट रिजल्टेंट। क्लियर, ये वाले केस तीनों क्लियर। और ये वाले तो आपको पता ही है, N1V1 N2V2 जोड़ा जाता है, खत्म। क्या पूरा कंसेप्ट आपको नजर आ रहा है, मिक्सिंग एकदम दिमाग में सेट। तो मतलब डाइल्यूशन भी सेट, टाइट्रेशन भी सेट, मिक्सिंग वगैरह सब सेट, ये पूरा खेल खत्म इधर वाला। अब हमें वो जहरीले काम करने, मतलब इसमें यूनिट में बस एक जहरीला काम आप बचा हुआ है, बाकी तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ, हाँ थोड़ा बहुत वॉल्यूम स्ट्रेंथ भी है, वो भी करा देंगे। और फिर मतलब मेन मुद्दा जो बचा है ना, देखो ये तो ठीक है, सवाल ये लगवाएंगे लगवाएंगे, 2 सवाल इसके ही है और इसका कंसेप्ट, लेकिन जो मेन मुद्दा बचा हुआ है वो ये बचा हुआ है। नहीं नहीं, पीपीएम कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, पीपीएम कोई बड़ा मुद्दा नहीं है भैया, पीपीएम छोटा मोटा है। मोलैरिटी, मोलैरिटी का एक फॉर्मूला होता है, इसका इसमें कन्वर्जन इतना बड़ा फॉर्मूला होता है। 1 मोलर, सुनते हैं क्या क्या, 1 मोलर और 1 मोलर में कौन सी बॉटल गाड़ी है H2SO4 की, कैसे कंपैरिजन होगा। 1 मोलर में कितने मोलर होते हैं, कम या ज्यादा, दोनों में से कौन बड़ा है, ये यूनिट बड़ी है या वो यूनिट बड़ी है, क्या मामला डेंसिटी पे डिपेंड करेगा। मोलैरिटी के फॉर्म, मोलैरिटी को मोलैरिटी के फॉर्म में जब लिखेंगे तो इतना बड़ा सा फॉर्मूला जो आएगा वो क्या होता है। जब मोलैरिटी को मोलैरिटी के फॉर्म में लिखेंगे तो बड़ा सा एक फॉर्मूला आता है, वो क्या होता है, कहां से आता है, क्या वो याद करना पड़ेगा, क्या वो याद करना पड़ेगा, या फिर उसके लॉजिक होंगे। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए अगला एपिसोड। अगले एपिसोड में मिलते हैं, मतलब खतरनाक तरीके से। आपको क्या आपको जिंदगी में मोलैरिटी मोलैरिटी वर्ड से डर लगता है, क्या इनके फॉर्मूलों से डर लगता है, ये बड़े बड़े जो आते हैं क्या आपको याद नहीं होते हैं, क्या आपको उनमें लॉजिक चाहिए, इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए देखते रहिए अगला एपिसोड।
और मोल फ्रैक्शन से इसका क्या संबंध है, मोलैलिटी का। ये सब बातें अगले टर्न पे खत्म होंगी। अगले टर्न पे कंसंट्रेशन वाला पार्ट पूरा खत्म हो जाएगा बड़े आराम से, और फिर हम लोग शुरू करेंगे कौन सा पार्ट, अगले के अगले टर्न पे हम लोग शुरू कर लेंगे। और अगला टर्न बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, आपको जिंदगी में अगर मोलैलिटी नहीं समझ में आई ना, सबको पकड़ लाइए। मतलब इस पूरे प्लेटफॉर्म पे अगर किसी को इन शब्दों से डर लगता है, बड़े बड़े फॉर्मूलों से डर लगता है, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी, मोलैलिटी में कनेक्शन से डर लगता है, तो ले आइए उसको पकड़ के। जैसे आज आपका डर निकल गया, उनका निकल जाएगा। और केशव का तो कोर्स ही कंप्लीट हो गया। ठीक है भाई, चलिए खत्म करते हैं आज का सेशन, इतना ही खत्म करते हैं। क्योंकि कठिन बात थोड़ी बताई तो आज होता कई लोग घुटनों में दर्द की शिकायत भी होगी, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, यत्र तत्र सर्वत्र ज्येष्ठा, कई लोग घुटनों में तकलीफ हो रही होगी। सिलेबस रिड्यूस हो गया, सिलेबस कुछ नहीं रिड्यूस हुआ। मंत्री जी ने मौज ले ली भाई साहब। कह रहे सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दायर दायर कर दूं क्या? मैं पढ़ लो भैया, से छोड़ो, कहाँ चक्करों में पड़े हो, उतनी देर में कोर्स ही पढ़ लो। अच्छा अच्छा। सर जी आप वापस सर्वोत्तम जा रहे हो क्या? नो नो, बिग नो, इतना बड़ा वाला नो, नहीं। क्या क्या बनाते, खोपड़ी तो। PYQ सीरीज क्यों बंद कर दी? नहीं बंद नहीं किए, रोकिए बस। यस ये लगेगा, यस बिल्कुल लगेगा, ये बंद नहीं हुई भैया। PYQ सीरीज बिल्कुल ही बंद नहीं हुई, वो बस थोड़ी देर के रुकी हुई है, तुरंत फिर चलेगी अभी बस। ये खत्म होने तो 5-7 दिन और खत्म होने तो बस फिर शुरू करेंगे। मेरा वो टाइम थोड़ा सा रिड्यूस वो मिल नहीं रहा अभी, वो जैसे खुलेगा फिर से नया सेशन में और नया ईयर नए मंथ में, तो तुरंत फिर से खोल देंगे, कल से चलेगी PYQ सीरीज। यस। क्या क्या बनाते हो भाई साहब? इफ यू आर बैड देन आई एम योर डैड, सॉरी। ये जोरदार बनाया भाई साहब। ढूंढ डालते हैं तुम लोग हैं। अच्छा, ये लो भैया, फोटो ही बदल दिया भाई ने। तनाव में है भाई, तनाव में कुछ भी कर रहा है, कभी नाम बदल रहा है, कभी फोटो बदल रहा है। ऐसे काम ही क्यों करते हो कि मतलब भगना पड़े फिर? मतलब देखो दो बातें हो सकती है, या तो इस आदमी को दिक्कत है वास्तव में, और अगर दिक्कत है तो फिर आ क्यों रहा है? और दिक्कत नहीं तो लिख क्यों रहा है? दोनों में समस्या है। इससे प्रूव होता है ये आदमी मतलब पैदल है। पैदल भी तो ठीक है, लेकिन ये तो धरती में धसा हुआ है बिल्कुल। पैदल भी चल जाएगा। सर अपग्रेड मुझे आने में कुछ नहीं आता था, बट आने लगा। वेरी गुड। अरुण राज कुमार चौधरी पैदल भी चला लेंगे, लेकिन ये तो मतलब बिल्कुल ही खत्म है। और ये पता लगा कोई वो हुआ, खबर ही निकला, पता लगा बाद में पता चला नाम बदल के बैठा हुआ है ऐसे करके। कह रहे सब्सक्रिप्शन लेके मैं भी पढ़ रहा हूँ। दो चार ये भी पढ़ रहे हैं आजकल, सब्सक्रिप्शन लेके पढ़ते रहते हैं, सीख रहे हैं। कह रहे हैं हम भी सीख लें थोड़ा।
सीखिए, कोई दिक्कत नहीं। आपने गुरु पिक्चर देखी है? हैं? गुरु भाई से लड़ना है, मतलब कॉपी तो कर सकते हैं, हम कोशिश कर सकते हैं कॉपी करने की। गुरु भाई से लड़ना है तो गुरु भाई बन के लड़ना पड़ेगा। गुरु भाई तो एक ही है। समझ रहे? कैसे बनोगे? एक ही है वो। चलिए भाई, नमस्कार, जय भारत, मिलते हैं अगली क्लास में। रिवाइज कर लीजिएगा आज की जो क्लास है, उसको ढंग से रिवाइज कर लेना भैया, बहुत अच्छे से, है ना, जोरदार तरीके से रिवाइज कर लेना, और पूरे नोट्स बना लो प्रॉपर, एकदम खतरनाक टाइप। ठीक है भाई, चलो लीडर बोर्ड देख लो, किसी को देखना तो। मनीषा, सुमित, श्रेयस, कोयना, यश, मेधा, चैतन्य, वकार, छवि, मोहम्मद, दानिश। चलो भाई, खत्म करते हैं आज का सेशन। नमस्कार, जय भारत।